ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 14वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 23। और सबसे पहले श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स हमने सुने हैं वो पॉइंट्स बताइए। ओम शांति। हाँ जी। ये पॉइंट है बीसीडी नंबर 22 2259। उदासीन की भांति रहते हुए गुणों से हिलता नहीं। मैं जब आता हूँ तो त्रिकालदर्शी हूँ, क्योंकि मैं जन्म मरण चक्र में नहीं आता हूँ। तो मुझे सब याद है। 500-700 करोड़ आत्मा में कौन सी आत्मा पूरा 84 जन्म लेने वाली है। इस मनुष्य सृष्टि पर बढ़ते बड़े बच्चा मेरा है। मैं उनमें प्रवेश करता हूँ। जितना बढ़िया साहूकार होगा उतना बड़ा फर्नीचर भी होगा। तो इसके लिए बाबा ने बोला, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। ये शरीर रूपी क्षेत्र मेरा कर्म करने की क्षेत्र है। और बोला है, अर्जुन तेरा भी ये शरीर रूपी युद्ध करने की क्षेत्र है। एक में बोला है, मैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये जो शरीर है युद्ध भूमि है। अच्छे बच्चे भी पैदा होते हैं, बुरे बच्चे भी पैदा होते हैं। दोनों बच्चे जब लड़ेंगे तो फैसला करने के लिए बाप के पास जाएंगे। बाप का धर्म है दोनों को संभालना है। मुखिया एक है, खान पान सब एक। पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक है। जिंदा रहने का हक सबका है। बिच्छू सांप उनको जितना भी दूध पिलाओ उनकी गिरफ्त में आ जाएगा, उंगली तो काट डालेगा। इसी सृष्टि की सभी आत्मा अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। जो बाप की बच्चे हैं डायरेक्ट, जो दुख देने वाले हैं कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब छोटे बच्चे हैं, अबोध आत्मा है। सारी दुनिया इस प्राकृतिक बंधन में बंधी हुई है। हर आत्मा रूपी रेकॉर्ड में अपना पाठ भरी हुई है। गीता में बोला है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा डैश डैश। प्रकृति के द्वारा हर आत्मा में कर्म स्वतः भरी हुई है। जो समय की सुई वहाँ आती है तो वही कर्म वो करती है जो कल्प पहले किया था। स्वभाववशतः प्राकृतिक रूप में होता है, लेकिन मनुष्य अहंकार में आकर कहता है मैंने ये किया है, मैं स्वर्ग बनाऊंगा, मैं करता है। जैसे भगवान बाप कर्म करने के लिए बंधा है, ऐसे हम आत्मा भी बंधी हुई है। हो गया पॉइंट। क्या बताया है इस पॉइंट में? इसमें बाला बाबा ने बताते हैं कि सब सब जितना भी हम कर्म कर रहे हैं प्रकृति के 3 गुणों से कर रहे हैं। और इसमें कोई छूट नहीं सकता, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। और ये अ, तो उदासीन भांति रहते हुए गुणों से हिलना नहीं है। सब कर्म जो होता है प्रकृति के आधार से होता है। यहाँ वही उस वाक्य के लिए यहाँ खास कौन सी बात ऐसी लग रही है जो उस वाक्य से टैली हो रही है? उदासीन की भांति रहते हुए, तो इस बात में, इस पॉइंट में कौन सी बात आई हुई है? इसमें आई है जो कर्म वो सुप्रीम सोल जब प्रवेश करता है वो मुकर्रर रथ में वो जो भी कर्म करता है वो उदासीन समान अभक्ता रहते हुए सब कर्म तो करता है, लेकिन अभक्तापन समान वो कर्म करता है। इसलिए वो कर्म उसको बांध नहीं, स्वतः रजोतम में वो नहीं आता है, रहकर वो कर्म नहीं करता है। वो साखी दृष्टा होकर हर कर्म करता है। यहाँ ये बात बताई ना कि वो जो मुकर्रर तनधारी है, चाहे राक्षस हो चाहे देवताएं हो, आपस में ऐसे बच्चों की टकराट होती भी है तो भी वो साक्षी होकर रहता है।
ऐसे नहीं कि जो बुरे बच्चे हैं उनको मार दे, अच्छों का संवर्धन करते करते रहे, उनको ही सिर पोसते रहे। इस तरह पक्षपाती नहीं, चाहे कोई कैसे भी व्यवहार वाले हो, ये समझ कर चलते हैं कि ये तो अपने प्रकृति के स्वभाव से बंधे हुए हैं, ऐसे समझकर उनकी पालना भी करते हैं, और साक्षी होकर के उनके जो अवगुण है चाहे गुण है उन सबको देखते हैं, अच्छा या बुरा, किसी के प्रति पक्षपाती नहीं, साक्षी होकर के देखते हैं। हाँ जी। ठीक। आगे अगला फोन अनम्यूट है। बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। तो दीदी जो मतलब आठ का आठ जो आठ का 87 है, जो युद्ध में स्थिर रहने वाला है वो स्थिर रहता है, ब्रह्मा के समान हिलता नहीं है। वो ही धारणा शक्ति सतियों का राजा है। वही अभी धारणा की वाणी सुनाई रही है। इसी में प्रवेश करके तो वही युद्ध स्थिर रहता है, सुनाती है। तो युद्ध स्थिर रहती है। देव अम्बा पातियामी करन अम्बा साध्यामी, धारणा की वाणी नहीं तो वो पातियामी तो भाई अभी भी धारणाओं की वाणी वाणी सुनाता है कार्य तो सुनाता है और अपना कार्य कर रही है। जो जो कर्ण का पाठ है, बाप बाप सुनाता है, वो सुनती है और दूसरों को सुनाती है और समझती कुछ भी नहीं है। और दूसरा 86 का पहले ये 23वां बताइए माता जी, ये एक मिनट, आपने अभी ब्रह्मा। जो पॉइंट पढ़ा ना माता जी, हाँ जी। आपने अभी जो पॉइंट पढ़ा उस संबंधित श्लोक में क्या बात आई है, बताइए हमें। श्लोक में यही है कि धारणा शक्ति ब्रह्मा का जो है पाठ, ब्रह्मा ही धारणा शक्ति वो युद्ध में स्थिर रह, वो भी इस युद्ध में स्थिर है। सिर्फ बाबा युद्ध में स्थिर रहता है ना, ऐसे वो भी युद्ध में स्थिर है। तो वो सुनती तो है पर वो समझती कुछ नहीं है। बाबा से के जो कर्ण का पाठ है, जो बाबा के जो बैठा हुआ है वो ब्रह्मा, तो वो सुनती है और सुनाती है दूसरों को, समझती कुछ नहीं है। और बाबा बाबा अंगद की तरह मतलब जो है ना, एक बाबा है जो सितारा है, जो आत्मा के बीच में ध्रुव तारा है। तारा वो अपनी जगह हिलता नहीं है, बहुत जगह स्थिर रहता है। जैसे अंगद का मिसाल है ना, कि ज्ञान में अपने अंग अंग दे दिए। सभा रावण की सभा में भी पांव रख दिया तो भी तो भी अंगद माने भगवान को अंग अंग दे दिया। तो वो कितना भी कोई हिलावे हिलावे पर हिलता नहीं है, वो अपनी स्थिति पर रहता है। ये जिससे बाबा का पाठ है। अभी इस संबंधित श्लोक में क्या बात आई है, बताइए हमें, श्लोक का अर्थ पढ़िए, और आपने जो पॉइंट पढ़ा वो किस तरह टैली होता है ये बताइए। इस लोग का पढ़े। हाँ जी, श्लोक का अर्थ पढ़िए, अच्छा और जी। आपने जो पॉइंट पढ़ा वो दोनों बातें किस तरह अच्छा जी। आपस में टैली होती है वो बताइए। कौन सी 24? 23वां श्लोक। अच्छा 23 में है। उदासीन वक्त उस उदासीन वक्त आसीन आसन है गुणे या ना, या न यह गुणे यह न विचाल्यते गुणः वर्तन्ते इति एव यह अभिवर्तति न दक्षिण संगत संगते। उदासीन की भांति रहते हुए भगवान जो उदासीन की भांति रहते हुए हैं, उदासीन का रहते हुए प्रकृतिगत मर्ज या इमर्ज वे माया निमित्त इन सर्वोत्तम गुणों से हिलता नहीं। मतलब जो सतरतम है उन तीनों गुणों से हिलता नहीं है। उदासीन की तरह रहता भी है फिर भी हिलता नहीं है बाबा, हिलता नहीं है। और मायावी सप्त राजादि कर्मश तीन गुणों ही सदा चतुर्युग में भी आवर्तन करता है, ये भी आता है और आवर्तन करते हैं। ऐसे समझ कर जो कैसी भी परिस्थिति आवे तो भी अपने पुरुषार्थ में कभी भी डूबता नहीं। भली भांति हिमवान बीजों से जैसा सात्विक बुद्धि से स्थिर रहता है। और दीदी और बताइए, नहीं और नहीं, जो पढ़ा है आपने, जो पॉइंट पढ़ा, श्लोक पढ़ा, आपस में किस तरह टैली होता है ये बताइए हमें। इसमें मतलब तीन गुणों में वो आता भी है। मतलब जो हीरो पाठधारी है वो तीन गुणों में मतलब आता भी है। पर माया
आता भी है, पर सदा चतुर्युग में ये आवर्तन होता है। ऐसे समझकर कैसी भी परिस्थिति हो, वो अपने पुरुषार्थ में कभी डोलता नहीं, मतलब हिलता नहीं है। वो सदा समान रहता है, मतलब डोलता नहीं है। तो यही आपने उसी वो की पॉइंट पढ़ा ना ब्रह्मा बाबा का कि वो धर्मराज है, राइट हैंड है, हाँ, तो वो धर्मराज वो है। बात जो है यहाँ श्लोक में किस तरह लागू होती है ये पूछ रहे हैं हम। अच्छा, वो धर्मराज का सोचिए माता पास। जी, आगे भी आप सोच के रखिए माता जी, नहीं तो बहुत टाइम जा रहा है एक के पीछे ही। आगे विमल कुमार जिनका नाम है, बताइए। ओम शांति बहन जी। 27,998। यहाँ केवल उदाहरण लिया गया है ब्रह्मा बाबा के कि जैसे जो गदाधारी के रूप में दिखाए गए हैं वह स्थिर बुद्धि रहते हैं कि हमें जाकर के सतयुग में बच्चे के रूप में जन्म लेता है। उसी तरह से यहाँ पे जो पुरुषोत्तम बनने वाली आत्मा है नर से नारायण, उनके लिए यह बताया गया कि वह सात्विक बुद्धि से स्थिर रहते हैं। जैसे कि माया के 3 गुण को जानते हैं ना, कि सतरजतम में जैसी से आत्माएं उतरती हैं वैसे अनुरूप वो अपना कर्म करेंगी। जैसे बताया श्लोकों में भी प्रकृते क्रियमाणानि गुणानि कर्माणि इस तरफ से अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तुम अति मन्यते। तो हर आत्मा के अपने अनादि पाठ भरे हुए हैं, तो जिस आत्मा के जैसे पाठ भरे हैं वैसा ही व्यवहार करेगी। जो सतयुग में उतरने वाली आत्माएं होंगी सतुगुण धारण करती होंगी, रजो प्रधान दुनिया में आएंगी तो वैसे व्यवहार करेंगी, और तमो प्रधान दुनिया में आएंगी तो वैसा व्यवहार करेंगी। तो ये बात उनकी बुद्धि में बैठा रहता है, इसलिए वह साक्षी दृष्टा होकर के रहते हैं। उदासीन मतलब उससे प्रभावित नहीं होते हैं कि कोई प्रिय है तो उसको अपने पास बैठा ले, या दूर चले जाए तो उससे उसका दुख हो, या तो कोई कितनी भी खराब से खराब आत्मा हो उसको ये नहीं चाहते कि वो भाग जाए, और ये भी नहीं चाहते कि उसके पास बैठा ही रहे। उदासीन मत देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट उत्तर बताया। माता जी बताइए, अभी भाई ने उत्तर जो बताया है आप जो समझे बताइए। वो उदासीन की भांति रहता है, वो त्रिकालदर्शी है। वो किसी के बीच आते हुए भी समान रहता है, वो हिलता नहीं है। मतलब किसी के समान, मतलब सबके साथ भी रहता है तो भी वो हिलता नहीं है। और 3 गुणों से अलग रह, मतलब 3 गुणों से में आता है तो भी वो 3 गुणों में आता है तो भी वो सत्संग का रंग नहीं लगता उसे। यहाँ वो प्रसंग नहीं चल रहा है, 3 गुणों में आना संग हेलो नहीं लगना। वास्तव में यहाँ संग नहीं, यहाँ ये प्रसंग चल रहा है। यहाँ प्रसंग ये चल रहा है कि ये 3 गुण जो है प्रस्तम चक्र चलते रहता है, तो साक्षी सभी दृष्टा होकर आत्माएं देखता है। उस प्रसारित होते हैं, ऐसे समझ के वो प्रभावित नहीं होते हैं। हाँ, नहीं होता। हाँ, और कुल साक्षी बात तो है। यहाँ शंका रंग एक अलग हो गई, वैसे वही बात है, लेकिन यहाँ पर ये समझाना चाहते कि आत्मा प्रभावित नहीं होती है, किसी अप एंड डाउन नहीं होती है प्रभावित होकर, अच्छा जो पदार्थ अंधा है उनके हिसाब से। अच्छा, ठीक है मतलब भाई, आप श्लोक पढ़िए, श्लोक पढ़िए, बनारस 27,998। अभी जिन्होंने पॉइंट का अर्थ बताया था विमल कुमार भाई, आप श्लोक पढ़िए। अच्छा बहन जी, ओम शांति। श्लोक है, उदासीनवत आसीन गुण य न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इति एव य अवतिष्ठति न इंगते। उदासीन की भांति रहते हुए जो प्रकृतिगत मर्ज या इमर्ज हुए माया निर्मित इन रजतम गुणों से हिलता नहीं, और मायावी सत्व रजादि क्रम से 3 गुण ही सदा चतुर्युगों में भी आवर्तन करते हैं। ऐसे समझकर जो कैसी भी परिस्थिति बस अपने पुरुषार्थ में कभी भी डोलता नहीं है, भली भांति हिमवान युधिष्ठिर जैसा सात्विक बुद्धि से स्थिर रहता है। ठीक, आगे बताइए। छोटे फोन से फोन अनम्यूट है। हेलो हेलो ओम हाँ शांति। जी, ओम शांति। हेलो रोल हाँ नंबर दीदी। बताइए, रोल नंबर बताइए। अभी ओम शांति जिन्होंने बोला। हाँ 8083।
हाँ बताइए। हेलो। हाँ जी, बताइए बताइए। हाँ, एक ग्रुप जो 14 अध्याय का 23 नंबर में बताने का। हाँ जी। 14 अध्याय का 23 नंबर में बताया, जो उदासीन को भांति रहते हुए प्रकृति कर मर्ज व इमर्ज हुए माया निर्मित सहतरजतम गुणों से हिलता नहीं। मतलब ये जो बातें दिया हुआ, ये बातें दिया हुआ कि अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि जो गुणातीत पुरुष बनता है, उस गुणातीत पुरुष का लक्षण क्या है, तो कैसे ये पद को प्राप्त करता है, ये प्रश्न पूछा था। भगवान ने उसका उत्तर देते हुए बताया कि जो गुणातीत पुरुष होगा, वो कोई भी कर्मों में उदासीन रहेगा। प्रकृतिगत जो मर्द गुण हो या अमर्द गुण हो, 3 प्रकार के गुण रहता है, सत्वरजतम, वो तीनों गुणों में जो व्यक्ति आते हैं, आत्माएं आते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं आता। क्यों नहीं आता? न आने का कारण ये है क्योंकि परमात्मा जब सृष्टि पर आता है, वो जन्मन चक्र से रहित होने के कारण त्रिकालदर्शी है, 3 कालों को जानता है। इसलिए 500-700 करोड़ आत्मा में से ऐसे पाठधारी में प्रवेश करता है जो ऑलराउंड पाठधारी है। जैसे कोई बड़ा साहूकार होता है, उसका फर्नीचर भी उतना अच्छा होता है, ऐसी परमात्मा उस शरीर में प्रवेश करते हैं जो शरीर ही धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र का भूमि बनता है। इसलिए गीता में बताया कि इदम शरीरम कौन्तेय प्रकृति इदम शरीरम कौन्तेय प्रकृति इति अविधीयते। मतलब वो कुरुक्षेत्र है, वो धर्म क्षेत्र है। जैसे गीता का पहला श्लोक में बताया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सौम्यता जुस्सव। तो ऐसी आत्मा को चुनता है जिसके द्वारा वो सृष्टि को रचना करने का काम करता है। उसे तो अच्छे बुरे दोनों प्रकार के बच्चे जन्म होते हैं, लेकिन बाप का जो कर्तव्य होता है, वो दोनों के लिए, दोनों का समाधान करने के लिए प्रयास करता है। अच्छे के लिए झुकता नहीं कि बुरे के लिए भी कोई घृणा नहीं करता। क्योंकि जैसे छोटे बच्चे हैं, जैसे भगवान का तो ऐसे ही 3 बड़े बच्चे हैं जो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलाते हैं। ऐसे 33 देवी देवता में एक ही देवता है जो दोनों असुर और देवता दोनों के लिए समर्थन करता है, दोनों को समान दृष्टि से देखता है। तो जैसे जो बड़े बच्चे हैं वो तो समझदारी से काम लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे सृष्टि में जैसे कीड़े मकोड़े जैसे बच्चे हैं जो कि बुरा काम करते हैं। जैसे छोटा बच्चे को अगर आग सामने है और उसको कहा जाए उसमें हाथ नहीं लगाना, फिर भी वो हाथ लगाता है तो बाप उसको संभालता है। तो इसे जो मुखिया होता, घर का मुखिया होता है, जैसे शरीर में जितना भी अंग है उसमें जो मुख है उसके लिए गायन है, मुखिया मुख को चाहिए खान पान के एक, पाले पुसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो मुखिया को विवेक के जैसे विवेक के साथ काम लेना होता है, क्योंकि जो अच्छे हो या जो बुरे हो, वो दोनों ही उसका रचना है। तो इसलिए मुख के द्वारा जो भी खाना खाया जाता है, वो ऊर्जा चाहे ज्ञानेंद्रिय हो चाहे भ्रष्ट इंद्रिय हो, सभी को ऊर्जा देता है क्योंकि दोनों ही उसका रचना है। तो इसलिए बाप जो है, असुर के साथ हो या देवता के साथ, किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता, वो दोनों को पालता है। जैसे जिसका स्वभाव है, जैसे बिच्छू टिंडन है कि सांप है, उसको कितना भी दूध पिलाएं, लेकिन वो उसका सामने अगर हम कभी गलती से अंगूर दिखाएंगे तो वो काटता जरूर है, क्योंकि वो अपना धर्म को नहीं छोड़ता। तो इसलिए बाप जो आत्मा जैसे भी अपना गुणधर्म धारण करते हैं, उसके प्रति वो भेदभाव नहीं करते हैं, उनसे कैसे भी करके काम निकालते हैं क्योंकि वो जानते हैं ये तो अबुध बच्चे हैं, इनको कितना भी समझा वो तो समझेंगे नहीं। इसीलिए आते हैं, बताते हैं कि हर आत्मा में प्राकृतिक रूप में उसका रिकॉर्ड भरा हुआ है, जिसका अंदर जैसे पाठ नुधा हुआ है वो प्राकृतिक रूप में वही पाठ बजाएगा। इसलिए उसमें वो विरोध नहीं करते। इसलिए जो आत्माएं ये बात को नहीं समझते हैं, ये समझते हैं कि हम ही करने वाले हैं। जैसे गीता में श्लोक दिया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम मिट्टी मान्यते। प्रकृति का हर गुण और कर्म सृष्टि का अपना रेकॉर्ड के अनुसार, आत्मा में हो रहा हुआ रेकॉर्ड के अनुसार चलता है, लेकिन देवभानी मनुष्य समझता है कि स्वयं मैं ही करने वाला हूँ। लेकिन वास्तव में भगवान भी तो ये ड्रामा पर, इस सृष्टि पर जब आता है, वो भी ड्रामा का बंधन में बंधा हुआ है। वो ड्रामा के अनुसार जब लोग गुहार लगाते हैं, आत्माएं गुहार लगाते हैं, वो ये सृष्टि पर आता है और अपना काम करके जाता है। इसलिए
वो बताता है कि बच्चों का जो भी खराब गुण देख के भी वो उदासीन रहता है, उसको परिवर्तन करने का काम करता है, क्योंकि पतित को पावन बनाना बाप का ही काम है। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, आगे और भी फोन अनम्यूट है अभी। हेलो हाँ जी। 4782 4783 हाँ जी। 4552 और हाँ, 24548 812 812। राहुल के 5321 लकी भाई रोल नंबर बताइए अपना। 8776 एक मिनट, राहुल 5321 के लकी 5321 5321। हाँ, 14वां अध्याय पढ़ के रखा है ना सभी ने? चौदहवां अध्याय अभी तक जो भी श्लोक हुए हैं सभी ने पढ़ के रखा है ना? हाँ जी है। सिर्फ एक एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो एक वाक्य में, ताकि समय बचे, नहीं तो बहुत लंबा टाइम जाता है एक ही ग्रुप के लिए। सबसे पहले तो राहुल केला आप ही बताइए। प्रश्न ये है कि इस ईश्वरीय ज्ञान का आश्रय लेने से सबसे पहले क्या फायदा बताया हुआ है? ईश्वरीय ज्ञान का आश्रय लेने वालों को क्या फायदा या प्राप्ति होती है? ईश्वरीय ज्ञान की आश्रय लेने वाले को शांति, परम शांति की अनुभूति पहले होती है। शुरुआत के एकाग्र श्लोक होने में क्या बताया है? शुरुआत के श्लोकों से ये प्रश्न पूछा था। ये एक नंबर श्लोक में बताया है ये ज्ञान जो परम श्रेष्ठ ज्ञान हो, वो परम श्रेष्ठ ज्ञान जिसे बताता हूँ, जिसे जानकर पूर्व कल्प में भी और सब मनोचिंतन मुनिजन इस नरक के जीते जी परम सिद्धि को, विष्णु लोगों को प्राप्त होता है। जीवन मुक्ति स्टेज का अनुभूति शुरू हो जाता है। ठीक है, 4552 इसके अलावा क्या फायदा समझा था हमने? एक तो इसमें जीवन मुक्ति या परम सिद्धि रूप वैकुंठ बताया, इसके अलावा स्वर्ग में जाते हैं, और ये 14 का 2 में है ये, और ये दुखी संसार में है, वो उत्पन्न नहीं होते। प्रलयांत में भी, महाविनाश में भी वो व्यथित नहीं होते। जैसे बाबा ने बोला, खुदा के बंदे किसी मौज में रहेंगे, और योगक्षेम बहाम्यम, जो खुदा का बन जाता है वो सारी भार वो उठाता है, वो उसका रक्षा करता है। 22 में जो बोला है। और एक बात छूटी हुई है, कौन सी? और एक बात छूटी है कोई, इस ईश्वरीय ज्ञान का फायदा। एक तो विनाश काल में व्यतीत नहीं होंगे, दूसरा स्वर्ग में जाएंगे, योगक्षेमम वहाम्यहम। इसके अलावा कौन सी बात छूटी है? दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते हैं। हाँ? दुखी दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते। और प्राय जन्म ठीक में है, वो और सुखी रहते हैं, वो प्राय हाँ, में बाकी सुखी। 63 जन्मों में भी 21 जन्मों की प्राप्ति तो होती है, उसके अलावा बाकी 63 जन्मों में भी उसी आधार से सुखी रहते हैं। आगे अगला प्रश्न है अभी। आत्मा को देह धारण करना मजबूरी है, ये बात किस श्लोक में आई है? 4782। 14/5 सत्तरजतम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन महाभाव देह देहिनम अव्ययम। ये जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ 3 गुण आत्मा को देह में जबरियान बांध लेता है, तीनों का गुण।
24,548 इसके अलावा और कोई अध्याय में इस संबंधित उल्लेख है? हाँ है आत्मा को देह धारण करना क्यों तेरह मजबूरी का है? 21 है ना पुरुष प्रकृति हाँ। भक्त प्रतिजाति गुणान कारण गुण संज्ञ सतस्य जोनिष और भी है जी। इसके अलावा और कोई श्लोक है? जातस्य ध्रुव मृत्यु जातस्य हम्म? ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। नहीं ये तो ठीक है। और इसके अलावा? 13 का 20वां नंबर श्लोक में है। हेलो, हाँ तेरह जी, बीस है ना, बताइए बताइए। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु उच्यते। अर्थात प्रकृति जो देहरूप कार्य है वो माने इसके लिए चलता है, सुख दुख का ये तो भुक्तापन और अविनाशी 13 का दिखाएगा ना। 21 बहन जी। नहीं ये जो 19 हाँ, होगा 13 ना का पुरुष 21 बता दिया है, ठीक है। हाँ आगे अब क्या बता प्रकृति रहे थे? पुरुष 4783, एक मिनट। हाँ, 13 का 20 बताया। इसके अलावा और कोई श्लोक बताएंगे क्या कोई? 3 का 5 भी है। 13 का 3 19 का होगा। 5, 13 का 19 13 क्या का 19 बताया है उसमें? 3 का 28 भी है। प्रकृति पुरुष चैव विधि अनादि विकार गुण च विधि प्रकृति संभव। 3 का 28 किन्होंने बताया? बताइए किस तरह से बता रहे? तत्व भी तो महाबाहु गुण कर्म विभाग गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। माने कर्म गुण यहाँ विभाग कर्मों की बात आती है। 3 के 28 में ना सत्य रजतम एक गुणों के आवर्तन करता है ना। कारण ड्रामा कर्म ये किस अविनाशी तरह- ड्रामा है, इसलिए ड्रामा के अनुसार तो आसक्त नहीं होता, वो ठीक है, लेकिन ड्रामा अविनाशी ड्रामा के हिसाब से लिया मैंने। ठीक है। आगे अगला प्रश्न 3 का है 33 भी होगा। 812। हाँ, सत्तर हाँ ये भी है बहन जी। और सत्तर स्वभाव रजतम संस्कार गुण के अनुसार। हाँ, ठीक है, ये सारे कर्मों के हिसाब से। और अगर एक वो कर्मों बताए के क्या? हिसाब से तो और भी काफी श्लोक है, बताते जाइए। हाँ हाँ, कर्मों सदृश के हिसाब से चेष्टते और कौन सस्या सा श्लोक है? सदृश चेष्टते सस्या प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृते अंति भूतानि निग्रहम की करिष्यसि। जो प्रकृति का विधान है, प्राणी स्वभाव है, उसको नोबडी कैन स्टॉप इट, इसको रोक नहीं सकता कोई, कोई कैसा भी हो। ये प्रकृति का विधान है, इस हिसाब से चलता है, इसलिए तू क्या रोकथाम करोगे, इसलिए अर्जुन को बोला भगवान ने। ठीक, सतना के भाई आप बताएंगे कोई श्लोक? प्रकृति के गुणों के कारण ही मजबूरी से कर्म करने पड़ते हैं मनुष्यों को, इसके लिए कोई श्लोक बताएंगे आप? 4552। बहन जी 3 का 5 होगा। 3 का 5 बरबस वही- कर्म करने पड़ते हैं। और ये तो प्रकृति क्रियमाणानि 812। गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमलता करता है, ये भी हाँ, है। ठीक है। 3 का 27। और ये भी है। आसुरी योनि पापक मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति धमांगते। ठीक है, तमोगुण के कारण मूढ़ योनियों में जन्म लेते हैं। आगे और बताइए। 3 का 9 होगा क्या? 3 का 9 क्या बताया है उसमें? ये तो जगत कम ना स्पष्ट कीजिए उत्तर। हाँ, वो यज्ञार्थ 3 के कर्म 9 में करने से वैसे ही यज्ञ कर्म के सिवाय बाकी ये सारा संसार बंधन में डालने वाला है, तो हाँ, ठीक है। वैसे बाकी वहाँ यज्ञ सेवा का महत्व खास करके बताया हुआ है, लेकिन 3 गुणों की बात ऐसे नहीं आई है। और बताइए आगे। ऐसे 18 का 41 भी होगा। क्या बताया है उसमें? उसने बताया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णों के कर्म शूटिंग में आत्मभाव से उत्पन्न हुए गुणों से प्रकृष्टताएं बटे हुए हैं। मतलब आत्मभाव भाव अपने से जो 3 गुण स्वभावतः उत्पन्न ये होते सब बटे हैं। हुए हैं। हाँ, ठीक ऐसे है। ही 42 43 44 में भी दिया है। हाँ, 42 में भी दिया है, जैसे कि यह क्षत्रिय का बताया मुखत्व इंद्रिय दमन आत्मस्मृति का तप शुद्धता शांति सरलता ठीक ज्ञान है। वो योग, ये स्वभाव तो बताया, ब्राह्मण का मूल धर्म। यहाँ गुण के हिसाब से चाहिए, तो स्वभाव जो है वो ठीक है। फिर भी वो तो अलग अलग गुण बताए, वो फिर विस्तार होगा। ठीक है, आगे अभी अगला प्रश्न है। आज की दुनिया में
जो सबसे ज्यादा संघर्ष होता है उसका कारण क्या बता सकते हैं? कलयुगी दुनिया में जो हर क्षेत्र में संघर्ष नजर आता है उसका कारण क्या बता सकते हैं? हाँ, मैं पहले कोई बताता हूँ। एक्यूरेट श्लोक बताइए। हाँ जी बताइए। संघर्ष होने का जो कारण है, ये जो कलयुग अंतिम समय में 3 गुण माने माने एकदम तमो प्रधान स्टेज में मनुष्य आत्मा आके पहुंच चुका है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना मतलब वो डिसीजन नहीं कर पाता है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी हालत में जो मनुष्य आत्मा पहुंच जाता है तो उससे निजात कैसे मिलेगा उसको? कोई भी डिसीजन लेगा, डिसीजन के लिए उसके मन में जो बुद्धि है, बुद्धि सबका नष्ट हो चुका है। इसे कहते हैं नास्ति बुद्धि युक्तस्य न उपयुक्त भावना न चाभयत शांति अशांतस्य कुतसुखम। माने जिसका बुद्धि नष्ट हो चुका है वो शांति कहाँ से मिलेगी? इसीलिए सारी दुनिया अशांत से माने घुमड़ रहा है। तो हर मनुष्य आत्मा से लेके माने कोई भी मनुष्य हो, कोई भी प्राणी हो, आज क्यों इतना अशांत हो रहा है तो प्रधान स्टेज में? क्योंकि सबका बुद्धि नष्ट हो चुका है, मतलब बुद्धि बिखर चुका है, बुद्धि एकाग्रता नहीं है। बुद्धि की एकाग्रता तब होगी जब भगवान की पहचान होगी। तो भगवान से सब विमुख है, सब दूर है, भगवान की असलियत को किसी को नहीं पहचान मिली है। अभी तक जो भी ज्ञान में चलने वाले वो भी कह रहे हमको भगवान की पहचान हुई है, लेकिन क्या असलियत में पहचान हुई है? असलियत में पहचान की कमी है, परसेंटेज में कहेंगे हम। इसीलिए सबका बुद्धि बिखरा हुआ है। जिसका बुद्धि बिखरा हुआ होगा तो उसका जिसका बुद्धि कंसंट्रेट नहीं होगा उसका कोई काम में मन नहीं लगेगा। उससे जो रिजल्ट होगा, जो कार्य होगा, उस कार्य भी सक्सेसफुल व सफलतापूर्वक नहीं होगा और किसी को सुख शांति प्रेममय नहीं रख सकेगा। कोई दुखी होगा तो दूसरों को दुखी देगा। इसलिए बुद्धि नष्ट हो चुका है। सबसे बड़ी चीज है बुद्धि का दात भगवान सबको दिया था, लेकिन कलयुग में शॉर्ट में उत्तर दीजिए हाँ ताकि दीदी, मैं बता ये रहा बहन समय जी, बचत हो। ये कलियुग का है जो इतना घमासान होने के कारण है, ये तामसिकता और तमोगुण का वृद्धि होने का कारण है। तामसीपना आने का कारण है। इसका भी तामसी आने का भी कारण क्या होता है ना, वो उल्टे कर्म करते हैं और इंद्रियों से गलत काम करते हैं, तो नीचे गिरने के कारण वो तामसी वृत्ति पैदा होता है। जैसे 14 के 13 में बताया तमसी तानी जानते विवृद्धे कुरु नंदन। तो इसीलिए सब अज्ञान अंधकार में, लापरवाही में, लगाव झुकाव में मनुष्य ऐसे ही नीचे कर्म करते ही जा रहे हैं। मुख्य है तमोगुण में राहुल मूढ़ा केला पाया और जाता है। 552। हाँ बहन जी, 14 का राहुल 17 केला और 552। एक 14 का मिनट, बहन जी प्रश्न ये है। अच्छा ठीक है, बताइए 14 का बताइए आप जो बोल रहे हैं। 17 में भी बताया ये भरी बुद्धि बेसम जी जो है। और ये 18 में भी बताया जो जघन्य पाप कर्म करते हैं, जो नरक लोक बन जाता है, जघन्य पाप कर्म का हिंसावादी वृत्ति वाले बन जाते हैं और राक्षसी पशु तुल्य कर्म करते हैं। जैसे बेसम जी मतलब जो वैज्ञानिक लोग हैं वो जो एटम बम बना लेते हैं, बुद्धि तो तीक्ष्ण है लेकिन सात्विक बुद्धि नहीं है, दुनिया को ध्वंस करने के लिए जिस डाली में बैठा है उसी डाली को काट रहे हैं। और ये जघन्य पाप कर्म करते हैं, जैसे किसी को जैसे आजकल आतंकवादी है, मनुष्य मनुष्य को एकदम हत्या कर देते हैं, गोली चला देते हैं। और भी जो हिंसावादी कर्म में लिप्त रहते हैं। और ये वो जो राक्षसी वृत्ति पशु तुल्य कर्म जैसा है, जानवर को खा जाना और ज्ञान में चलने वाले जैसे अज्ञानी होते हैं, वो जैसे पशु होता है अपना माँ बहन को वो अत्याचार कर देता है, ऐसे कर्म को वो राक्षसी तुल्य बताया गया है कलियुग में, नरक में। और ये भी एक श्लोक है जी गीता में, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशितमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मादे तत्र जयेत्। और भक्ति मार्ग में भी कलयुगे कलमश चित्तानां, कलयुग में पूरा कलमश चित्त मन पूरा कलुषित हो जाती है। और ये भी सर्वम परवशम दुखम सर्वात्मवशम सुखम। जो परवश होता है उसको दुखी होता है कलयुग में। हाँ बहन जी, ठीक है राहुल केला। हाँ जी हाँ बताता हूँ।
ये ये कलयुग का अंत में आकर के सभी आत्माएं तमो प्रधान बन जाती। तमो मतलब अंधकार छा जाता है। तो अंधकार की जो दुनिया है, यहाँ मनुष्य तो बहुत हैं, ज्ञानियों में जो भी आ गए हैं उनको पूर्ण ज्ञान का प्राप्त नहीं है। ज्ञान प्राप्त न होने के कारण वो स्वयं में कमी नहीं देखते, वो दूसरे में कमी देखते हैं, और उसी कारण से दूसरे की तरफ वो बुद्धि जाता है। बुद्धि बहिर्मुखी है, बुद्धि अंतर्मुखी नहीं बनता है। तो जो पहला नंबर है, अव्वल नंबर की आत्मा, वो पहले पहले पुरुषार्थ करके कैसे 3 गुणों से पार जाता है, उस स्टेज को पहुंचता है, वो पुरुषार्थ को फॉलो करने जोगे, जो कि अभी जो लास्ट श्लोकों में गुणातीत पुरुष के जो लक्षण है उसमें बताया जा रहा है। तो ब्राह्मण आत्माएं जो ज्ञान जानते हैं, ये ज्ञान को ठीक से समझ करके जीवन में सुधार लाने से, उनका वाइब्रेशन का सुधार लाने से उसका प्रभाव दुनिया के ऊपर पड़ेगा। वो सुधरने से सारी दुनिया सुधरेगी। तो मुख्यतः मूल बात है कि अपनी सुधार करना है और ज्ञान युक्त जीवन में पहुंचना है। खाली ज्ञान सुनना सुनाना नहीं है। ठीक है। 24,548 24 हाँ, हाँ ये जो जी, मुख्य है, ये कॉलेज का एक मिनट। कमजोर प्रश्न ये है। है, अगला प्रश्न अभी उस हाँ, उधर ठीक ही है। रुके रहेंगे नहीं तो। हाँ, प्रश्न ठीक ये है। है अभी यहाँ, जैसे कि 3 गुणों के कारण ही ज्यादातर सबके अंदर हलचल होती है ना। सात्विक गुण तो ठीक है, और सुख में बांधता है, रजोगुण और तमोगुण के कारण। तो यहाँ प्रश्न ये है, ऐसी आत्माएं संबंध संपर्क में आने से हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए? हमारा व्यवहार तो होना चाहिए कि हमको तो साखी दृष्टा ही देखना चाहिए, क्योंकि आज तो ये प्रकृति के 3 ही गुण के अनुसार सारे कार्य होता है। वो अहंकार जुमड़ाता है, इसे तो बोलते हैं कि मैं करने वाला हूँ। आज दुनिया में जो भी देखना है साखी दृष्टा के देखना है, क्योंकि वो तो अभी ड्रामा के अनुसार सारे कार्य चलता है। ड्रामा में सारे ही बंधा हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। और जो भी जो करता है वो उनका अपना गुण के अनुसार, जो 3 गुण के अनुसार करते हैं, इसे साखी दृष्टा देखना चाहिए। बहन जी मैं बताऊं, हेलो। हाँ जी, बताइए। 14 के 22 में बोला है ना कि भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव पांडव निर्देश संकल्पितानि अनिवृत्तानि कांक्षति। यह यहाँ पे ये बताया कि हम जो ज्ञानी तो आत्मा होंगे और उनका आचरण कैसा होना चाहिए। जैसे ये तम प्रधान दुनिया में संक रंग में आने के बावजूद भी, तो इसलिए भगवान बताते हैं कि जो कैसी हमारा स्थिति होनी चाहिए। तो ये ज्ञान के आधार पर जब हम अपना स्थिति बनाएंगे तो वो आत्मा ऐसी व्यवहार करेंगे, न किसी के प्रति द्रोह करेंगे, ना किसी के साथ रहने पर भी न निवृत्त होने पर भी कुछ वो लेने की आकांक्षा आशा करेंगे। ये भी एक बताया। हाँ जी, मैं बोलूं। हाँ जी। हेलो। 21 नंबर श्लोक में अर्जुन ने जो 3 सवाल पूछा है, हे प्रभु, किन गुणों से युक्त हुआ पुरुष जड़त्वमयी प्रकृति से पार करेगा। दूसरा था पुरुषोत्तम संगम पर उसका आचरण कैसे होगा। तीसरा था 3 गुणों के एक साथ रहते हुए इस संसार में कैसे पुरुषार्थ करके पार होना है। 3 गुणों एक साथ रहते हुए, ये सबसे बड़ी इंपोर्टेंट थिंग्स है कि जो ईश्वरीय ज्ञान की रोशनी में सदा रहता है, उसका जो वाइब्रेशन है वो सदा शुद्ध ही रहेगा। जो पक्के आत्मिक स्थिति बिंदु रूप बीज रूप स्टेज में रहने की प्रैक्टिस करते हैं, देहवान को पूरा भूल जाते हैं। देहवान को भूल जाएंगे तो 84 जन्म लेने वाले पक्की आत्मा माना जाएगा। रजोगुण और तमोगुण का प्रकृति को अच्छी तरह जानकार होगा, अंधकार को अच्छी तरह जानकार होगा, तब तो ज्ञान की रोशनी में जा सकता है वो। तो संगम युग में भगवान सत बाप आकर जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान का पूरा जानकार होगा। मतलब उसकी दृष्टि से, वृत्ति से, माने उनकी चलन से सात्विकता महसूस होगी। जिसका दृष्टि सत होगा तो किसके प्रति ईर्षा, द्वेष, घृणा, परस्त्रीकातरता, हीनमान्यता, राग, आसक्ति नहीं रखेगा। सबके प्रति कैसे भाव रहेगा ना, सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि चात्मानि इच्छते युगेतात्मा सर्वत्र समदर्शिन युगोक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतस्थ भूतात्मा कुर्वनोपि नविन्युक्त्यते। अर्थात कोई सहयोगी बने या ना बने, कोई
साथ दे या न दे, अकेला चल रहे भाई, समाज क्या कहता है उसकी कोई परवाह नहीं, समाज कभी प्रेफरेंस देने वाला नहीं है। हर स्थिति परिस्थिति में साखी दृष्टा यदि संतुष्ट देन्दाति विमस्वरम समसिद्धो सिद्ध कुत्तापि न निबध्यते, जैसे शंकर को दिखाया गया है, उसको हर माने राक्षस से लेके माने सब पूजा करते हैं, वो किसी का गुण अवगुण को देखता है क्या? ये सृष्टि एक प्राकृतिक और नैसर्गिक प्रक्रिया से चलती है, इसलिए पक्षपाती करना ठीक नहीं है, साक्षी दृष्टा रहना है। बताया था सदृशं तिष्ठते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानोपि प्रकृते यन्ति भूतानि निग्रहं की करिष्यसि। इसका क्या रोकथाम हम करेंगे? सबका आदिकाल रूप को देखना है, जो मूल रूप है, जो स्वाभाविक रूप है, जो मौलिक रूप है, वो निर्विकारी आत्मा है। सब आत्मा माने भाई भाई रूप अयं निज परुवेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये भावना सर्व के प्रति रखना, ये सर्वोपरि श्रेय और सर्वप्रधान निशानी। हेलो, हाँ जी। ये जो 14 अध्याय का 19 और 20 में दिया है कि भगवत प्राप्ति का उपाय, जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगा उसका अंदर जो भी अवगुण है और जो बाह्यमुखी होकर दूसरे का अवगुण को भी देखता है, वो सब देखना बंद कर देगा। क्योंकि इसमें दिया है जो देखने वाला जब देखता है कि गुणों का अलावा, मतलब जो सत्व रजो तम 3 गुण के अलावा अन्य किसी को करने वाला नहीं दिखता, मतलब प्रकृतिगत गुणों के अनुसार काम हो रहा है ये जानता है। और ये प्रकृति के गुण संगत से जो परे परमात्मा है, जो हीरो पारधारी है, जो शिव समान बन चुका है, उसको जब जान लेता है और सत्वस्थ शिव ज्योतिबिंदु के भाव को जो पा लेता है, तो ये तीनों गुणों से वो परे वो चला जाता है। तो ऐसे आत्मा क्या करता है ना, आत्मा का देह से पैदा ये तीनों गुणों को क्रमशः विपरीत गति से पार करके जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा ये दुखों से मुक्त हो जाता है और कलातीत का एक जन्म और कलापद 20 पीढ़ी का अमर पद को भोगता है। मतलब जब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं करेंगे, भगवान को नहीं जानेंगे, और भगवान जी शरीर में आया हुआ मुकर तन में, जिसके द्वारा वो ये प्रकृति का विपरीत गति से काम कर रहा है, प्रकृति को अपना कंट्रोल में लेकर जो अधोमुखी प्रकृति को ऊर्ध्वमुखी बनाता है, उसको जब तक हम नहीं जानेंगे, क्योंकि वो प्रकृति से बंधाईमान नहीं है। परमात्मा शिव जब भी आता है वो प्रकृति को अपना अधीन में कर लेता है। प्रकृति का नियम तो है नीचे गिरना, लेकिन ये प्रकृति समवस्तभ्य जो 9 अध्याय का 10 में बोला, जो परमात्मा आता है प्रकृति को ऊपर उठाने का काम करता है। इसीलिए दुनिया जो है विपरीत गति से परिवर्तन हो जाता है। तो विपरीत गति से परमात्मा कैसे परिवर्तन करता है उसको भी हमको जानना है, तब जाके हमारा अंदर परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। जैसे 9 का 10 में बताया, जो भया अधिकरण प्रकृति श्रेयत सचराचरम हेतुनाने कमते जगत भी परिवर्तते। परमात्मा जिस विपरीतन में आता है उसके द्वारा ऐसे काम करता है, जो गिरता हुआ प्रकृति को भी ऊपर विपरीत गति से ऊपर उठाने का काम करता है, जिसका नाम पर पड़ता है जो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा। वही ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा ही दुनिया को ऊपर उठाने का काम करता है, जिसको परम ब्रह्म के रूप में, शिवलिंग के रूप में शिव का मंदिर में हम पूजा करते हैं। क्या एक बार वाक्य रिपीट कीजिए फिर से अपना। जो मुक्रतन, जो शंकर पारधारी जब संपन्न बन जाता है वही परम ब्रह्म बन जाता है। जो परम ब्रह्म को निर्दोष कहा जाता है वही ब्रह्म, परम ब्रह्म का जो चैतन्य स्वरूप है उसी को शिवलिंग के रूप में शिव के मंदिर में पूजा करते हैं। ठीक है। अभी आज के श्लोक संबंधित प्रश्न है ये 812। आप बताइए, इसमें जो वाक्य आया हुआ है, हिमवान युधिष्ठिर जैसा सात्विक बुद्धि से स्थिर रहता है, तो ये बात इस श्लोक में क्यों बताई हुई है? ये उदासीन माना साक्षीपन का दृष्टि होना चाहिए। उदासीन हिमवान युधिष्ठिर जैसा सात्विक बुद्धि से स्थिर रहता है। रत्ना आप बताइए। हाँ बताइए 4782। हाँ बहन जी, जो बुद्धि के बाद बताया गया यहाँ पे, बुद्धि सात्विक बुद्धि और बुद्धि से भी स्थिर रहता है। यहाँ पे एक उदाहरण देते हुए जो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, उसके लिए बोला गया है कि वो तीनों कालों में सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसा पाठधारी है
जो अचल ऑर्डर रहता है स्थायी रहता है। जैसे मुरली का पॉइंट है इसी सृष्टि पर सदा काल एक शिव बाबा ही स्थायी रहता है। तो वो कभी हिलता डुलता नहीं है, वो सत्य के ऊपर ऑर्डर रहता है, अचल होता है। इसीलिए उसका जो यादगार माउंट आबू में है कौशलगढ़ के नाम पर नाम रखा गया है। तो महाभारत में भी उसका नाम भी दिया गया है युधिष्ठिर। तो युद्ध युद्ध में स्थिर रहता है, चलायमान नहीं होता है। जैसे गीता में भी उसके लिए बोला गया है, नासते विद्यत भाव विद्यत सुतो उभयरपि दृष्टवन्तो तो अन्य तत्वदर्शी। के साथ दो नारा भी जोड़ा गया है। 24,548 बताए, क्या हाँ जी बता रहे? बता रहा हूँ। मैंने दो नारा ये भी तो जोड़ा गया है। 4783। भरत छोड़िए परंतु धर्म नहीं छोड़िए, देहम व पात्यामी कार्यों का साधयामी, अर्थात जो युद्ध में सदा स्थिर रहता है आदि से अंत तक। तो वो जो ब्रह्मा का पाठ भी दिखाएगा वो तो धारणामान पाठ के हिसाब से दिखाएगा, लेकिन जो मुकर्रर तंदारी है वो यज्ञ के आदि में भी एक तरफ खड़ा हुआ था, सारी दुनिया दूसरी तरफ थी। तो उसी के लिए बताया गया कि वो आदि से लेके अंत तक सच के लिए ही खड़ा रहता है, कभी वो माने छोड़ के नहीं जाता, चाहे शरीर रहे या ना रहे, उसके लिए कोई परवाह नहीं करता। बताइए 24,548। हाँ जी, ये जो बताता है कि हिमवान युधिष्ठिर बताता है, हिमवान ये बर्फ के बारे में बताया है कि जो युधिष्ठिर की हमारा जो हमारा ब्रह्मा का पाठ, ये तो जैसे बुद्धि बर्फ की तरह जो जाम है रहता है। तो इसलिए इनके लिए बताया है, वो तो धारणावान है, वो धारणा अभी भी धारणा का पानी सुनाते हैं। जो वो भी अंत तक वो जो धारणा का वाणी भी सुना है कि वो शरीर भले छोड़ दिया, अभी रहकर अभी वो काम कर रहे धारणा वाणी सुनाते हैं। जिससे कि बाबा ने बताया है कि जो देहम बा पातामी कार्यमा साधामी, जो भले शरीर छूट जाए भी कार्य करके दिखाना चाहिए, ये भी उनके लिए बोला। और जो युधिष्ठिर तो सदा स्थिर, वो तो जो हमारा जो मनुष्य के बाप के लिए बताया है, वो तो इतना स्थिर बुद्धि है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप, ये तीनों काल भी स्थिर रहता है। वो उनका यादगार भी इतना अचल अटल रहता है, इनके यादगार में अचलगढ़ दिखाते हैं माउंट आबू में। युद्ध में सदा ठीक, स्थिर रहने वाला है। हाँ। आगे माताओं का फोन अनम्यूट है। 23,658, 28,322, 23,288, 19,917। ओम शांति। जय ओम शांति। ओम शांति। 24,526 बेंगलोर। ओम शांति बहन जी। रोल नंबर बताइए माता जी, जिनका नाम लिखा हुआ है डिस्प्ले में। हेलो, ज्योत्सना माता, जिनका नाम लिखा है, रोल नंबर बताइए अपना। ओम शांति दीदी। ओम 17393 राउरकेला मधुबन। ठीक है, पहले तो आज के श्लोक संबंधित ही मेन प्रश्न है, क्योंकि वो पीछे रह जाता है फिर। यहाँ प्रश्न ये है अभी पहला, यहाँ प्रकृति के जो गुण है वो मर्ज या इमर्ज ऐसे बताया है, इसका मतलब क्या है? प्रकृति के मर्ज या इमर्ज होने वाले गुण बताइए बेंगलोर के माता जी। हाँ, प्राकृतिक रूप से स्वभावतः हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में सब कर्म भरे हुए हैं, लेकिन मनुष्य समझते हैं अहंकार से, अहंकार में आकर के मैंने ये किया ऐसे समझता है। लेकिन मर्जमाना क्या है, हमारे अंदर देवताएं त्रिगुणातीत नहीं हो सकते हैं ना, वो भी सत्रजतम ये तीन गुण में आने वाले भी हैं। क्योंकि सत्युग में देवताएं होते हैं वो सत्व प्रधान होते हैं, वो सत्वगुण जो है वहाँ रजोगुण को तमोगुण को दबा कर रखता है। माना आत्मा के अंदर जो रजोगुण तमोगुण के संस्कार हैं वो मर्ज होते हैं, मर्ज होकर रहते हैं सत्युग त्रेता में।
माना अंदर ये गुण डोमिनेटिंग होता है, सत्वगुण डोमिनेटिंग रूप में होता है, ये गुण अंदर मेर्ज होकर के रहता है। द्वापर में रजोगुण इमर्ज होता है, तमोगुण को सत्वगुण को दब देता है, और कलयुग में तमोगुण ऊपर आ जाता है, रजोगुण को सत्वगुण को दबा देता है। मर्ज माना इमर्ज माना ऐसा है, क्योंकि प्रकृति में 3 गुण होते हैं, लेकिन समय अनुसार समय के संदर्भ के अनुसार वो गुण बाहर आता है, जो थोड़े गुण अंदर मर्ज होकर रहता है, ऐसा। मानसा के माता जी बताइए, ये सत्वस्तम इन गुणों से हिलना नहीं, इसका मतलब क्या करना है? ये जैसे दीदी 3 गुण है वर्तन होते रहते हैं सृष्टि में, इसका मतलब है कि हर आत्मा 3 गुणों से गुजरती है। कोई सात्विक आत्मा हमारे सामने है, कोई तामसी आत्मा आए तो साक्षी दृष्टा होके देखना है, भी हिलना नहीं, स्थिर बुद्धि रहना है। जैसे रामकृष्ण की आत्मा पुरुषार्थी है, ध्रुव तारा और युधिष्ठिर, वो कोई भी बात होती है हिलते नहीं है अपने पुरुषार्थ में। जैसे चंडीगढ़ के माता जी बताइए, परिस्थितिवश डोलना नहीं, इसका मतलब क्या है? दीदी जैसे परिस्थिति माना जो मतलब कि आती रहती है परिस्थिति, माना परिस्थिति जिसको बाबा बोलते हैं ना, कि एक तो स्वस्थिति होती है, परिस्थिति माना दूसरों के द्वारा, जैसे किसी ने गुस्सा किया, क्रोध किया, या किसी भी तरह से हमारा 5 विकारों में कोई भी कुछ भी किया, तो वो ऐसी जो परिस्थिति आ जाती है, कोई दुख तकलीफ परेशानी आ जाती है, शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह का, तो उसमें भी जो अपने पुरुषार्थ में मतलब स्थिर रहता है, तो उसके लिए बताया है कि पुरुषार्थ से कभी नहीं डोलता। जैसे बाबा के लिए बोला है ना कि वो कैसी भी स्थिति आ जाती है, लेकिन वो अपनी परिस्थिति से कभी भी हिलते नहीं है, अपनी स्वस्थ स्थिति में ही रहते हैं, वो बात। मैं बताऊं बेनी? राहुल के माता जी बताइए, जैसे कि परिस्थिति से हिलना नहीं, बाबा इसके ने लिए मुरली में बाबा किसका उदाहरण बताते हैं? हाँ, इसके लिए बाबा ने ध्रुव परिस्थिति में तारा और अंगद। हेलो, हाँ, हाँ, परिस्थिति में जो हिलना नहीं, माने जैसे कि ये तो जीवन तो एक युद्ध क्षेत्र है, जीवन की युद्ध क्षेत्र में सब मनुष्य किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बुद्धि में नहीं आता है। जिस संबंध संपर्क में मनुष्य आते हैं तो उन संबंधी संपर्क से जुड़ी हुई परिस्थिति के कारण ही कभी सभी कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो ऐसे समय पर बुद्धि विचलित हो जाता है, तो क्या करने से भी समस्या, न करने से भी समस्या होती है। तो अस्थिर बुद्धि के कारण निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, तो तमोगुण के कारण ही बेसमझी आता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि किसी की भी 3 गुण के प्रभाव से जो प्रभाव में जो तीन गुण आता है, तो इसमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। ओम शांति। प्रभावित होना इसका मतलब क्या? 19,917 बताइए माता जी, किसी दीदी के मैं भी गुणों से प्रभावित होना मतलब क्या होता है? मतलब सब अपने अपने कर्म के हिसाब से, मतलब जो त्रिगुण सत्व रज तम गुण भरा हुआ है, अपने अपने कर्म गुणों के हिसाब से पाठ बजाते हैं। तो हम उनके गुणों को देख के प्रभावित नहीं होना, मतलब उनके गुण जो है उसमें हम मतलब अचल रहना है, वो अपना पाठ बजा रहे हैं, उसमें हम विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे आपने ये बताया ना, जैसे रावण के सभा में अंगद ने अपना पांव रख दिया, ऐसे ही जैसे ध्रुव तारा का मिसाल भी दिया है, ध्रुव अपने जागा में अचल रहता है, बाकी सितारे जो है अपने जागा में हिल जाते हैं और ध्रुव तारा के चक्कर काटते हैं। लेकिन जो मतलब बाबा ने हमको जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के हिसाब से हम अपने पाठ बजा रहे हैं और दूसरी आत्मा अपने अपने स्वभाव के हिसाब से पाठ बजाता है। हम उसी पाठ को देख के हम विचलित नहीं होना है, वो क्या बजा रहा है उसमें। अगर दूसरों को देखेंगे, अपने में जो पुरुषार्थ है उसमें कमी आ जाएगी। जैसे इसमें भी बताया ना 18 का 60 में बताया, कत्तुम नैष्यसि यत् मत कैसेसि अवश्य अपि तत्। वो अपने हिसाब से वो अपने कर्म करता है, हम वो मतलब उसमें हम वो बर्बर हुआ कर्म करता है, उसमें हम विचलित नहीं होना है। जी दीदी। बेंगलोर के माता जी, जी दीदी ओम कैसे शांति। पता चलेगा कोई आत्मा विचलित हो रही या नहीं? बहन जी और एक बार बताइए, मैं प्रश्न मुझको नहीं सुनाई पड़ा। जैसे ये ज्यादातर
अधिकतर रजो या तमोगुण से कोई प्रभावित होके काम कर रहा है, उनको देख करके हम विचलित हो रहे, तो कैसे पता चलेगा हम विचलित हो रहे या नहीं हो रहे? उसकी मना निशानी क्या दिखने में आएगी? कैसे भी परिस्थिति वश अपने पुरुषार्थ में कभी भी डोलना नहीं है, क्योंकि औरों की हिलती हुई स्थिति को देख के तो हमारी बुद्धि भी हलचल में आती है। याद तो की अवस्था हलचल से में आना मतलब क्या? आपको कैसे पता हल चलेगा आपकी बुद्धि हलचल में है? प्रश्न ये है मूल। डिस्टर्बेंस आता है ना बहन जी, तमोगुण वाले डिस्टरबेंस कैसे, मतलब क्या डिस्टरबेंस हुए है, ये कैसे पता चलेगा? एग्जैक्ट क्या होता है जो हम डिस्टर्ब हुए हैं ये पता चलता है? माना हमको ड्रामा दीदी की मैं पॉइंट बताऊं, बुद्धि में नहीं आता है। ये ज्ञान की पॉइंट जो है वो हाँ पॉइंट हम भूल जाते हैं, उनको देख करके हमारी स्थिति भी डाउन हो जाता है ना। हाँ, हम जो ज्ञान सुना है वो पॉइंट हमको समय पर याद में नहीं आता है, भूल जाते हैं। गज मुनि के माता जी बताइए, हाँ जी विचलित दीदी। हुए हैं इसकी निशानी कैसे पता चलेगी? हाँ, ये पुरुषार्थ में अडोल रहना पड़ता है, विचलित हमें नहीं होना है। जैसे ये सृष्टि रूपी रंगमंच में एक है वो अडोल रहता है, इसी प्रकार हमें भी अडोल रहना है। इसमें बाबा ने मूल पॉइंट में बताया, जैसे सितारे तो ढेर होते हैं, उसमें भी ध्रुव सितारा होता है, वो एक जगह में अचल अडोल भी रहता है, कोई भी हालत में वो हिलता नहीं, परंतु और सितारे एक अनिश्चित जगह बुद्धि से में आते हैं हिलते बहन हैं, जी। आसपास घूमते रहते हैं। इसी प्रकार हमें भी बाप के समान अडोल रहना है। और जैसे सृष्टि रूपी वृक्ष में पुराने पत्ते गिरते जाते हैं और नया पत्ते आते हैं, तो उसमें भी कोई पुराना अव्वल नंबर होगा तो वो कभी गिरता नहीं है, वो एकदम ऊंचाई में रहता है, ऊंचे स्टेज में जाता है। और यही बाबा ने बताया कि जैसे बीज है, बीज बीज तो क्या रहता है, सृष्टि का बीज तो कभी नष्ट नहीं होता है वृक्ष का। ये सृष्टि का नियम ही है कि बीज कभी नष्ट नहीं होता है। और जैसे ठीक है आसमान माता के जी, सितारे रुकिए, भी। विषय कहीं और जा रहा है, विषय भटक रहा है, रुकिए। अट्ठाईस अनिश्चित तीन बुद्धि सौ में आते उन्नीस हैं माता बहन जी बताइए। हाँ, अनिश्चय बुद्धि, ठीक है माता जी, एक बात सही हुई। 28-319 बताइए माता जी। प्रश्न अच्छे से समझिए, वही वही शब्दों का प्रयोग न करके। यहाँ प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि हम प्रभावित हुए या हम किसी के व्यवहार से विचलित हुए हैं, इसकी निशानियां कैसे पता चलेगी? पहले तो हाँ पता दीदी। चले कि हम विचलित हो रहे हैं या नहीं, तभी तो स्थिर होने की बात आएगी ना। हाँ, बताइए माता जी, 28-319। पहले जब हमको पता चलेगा कि हमारा मन बुद्धि विचलित है, जिसके बातों में, जिसके जुकाम में आ जाएंगे, जैसे तो बोलते हैं एक को याद करना है, जिसके जुकाम में आ जाएगा वही बार बार याद आएगी। इसी से हमको पता चल जाएगी कि हम दूसरे के बातों में आ गए हैं। तो इसी हिसाब से अगर हमको पता चल गया तो उससे बुद्धि को हटाना है, फिर एक बाप से ही जोड़ना है। और जैसे बोलते हैं ब्रह्मा वजह से स्थिरियम रहना है। हेलो। हाँ जी, जैसे ब्रह्मा वजह से स्थिरियम रहना है, और ड्रामा कल्याणकारी है। और उसी हिसाब से पता चल गया तो ज्ञान के हिसाब से ज्ञान में बुद्धि को लगाना है। दीदी मैं बताऊं? हेलो। ईर्ष्या, द्वेष, बताइए। नफरत, घृणा, ये सारी बातें देखने में आएगी। हाँ, एक मिनट, 8937 क्या बता रहे माता जी? माना ये इस तरीके से पता चलेगा कि हमारी स्थिति तो अप एंड डाउन होगी, माना हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा या आसक्ति या पक्षपात, ये सारे लक्षण होंगे। बहन जी, हाँ, ठीक है माता जी। और साख की दृष्टा नहीं बन सकते हैं बहन जी। मेन पॉइंट क्या है हमारा, तटस्थ होकर रहना है ना सदैव, उदासीन की भांति। वो गुण हमारे अंदर लोप हो जाता है ना, समय पर नहीं याद आता है, याद नहीं आता है। अभी अग, एक प्रश्न, एक मिनट, इस हाँ, वास्तव में यहाँ इसलिए ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि सभी ये बता रहे अंगत बनना है, अटल बनना है। ठीक है, अटल बनना है मतलब उस समय हमारे संकल्पों की स्थिति क्या होनी चाहिए? विचलित हुए हैं ये कैसे पता चलेगा, और अंगत बने हैं ये भी कैसे पता चलेगा? मूल प्रश्न ये है, ये कैसे पता चल सकता है? एक मिनट, 23-658 जैसे सपना के माता जी जो बताइए।
जैसे दीदी स्थिर बुद्धि हो जाना चाहिए। जैसे हम कोई भी संकल्प विकल्प आता है ना, उसमें फुल स्टॉप लगाना है, माना एक बाप की ही याद में रहना है ना। जैसे हम माया तो हिलाती है, माया का काम है हिलाना, लेकिन हमारे अंदर जो भी संकल्प विकल्प आते हैं दूसरे के प्रति, जैसे हम किसी को देखें तो हमें उसको भी आत्मा देखना है, उसके प्रति हमें बुरा नहीं देखना है, अच्छा ही उसके अच्छाई को गुण, बाबा कहते हैं ना कि बाबा तो आत्मा रूप देखते हैं, उसके सात्विक रूप को देखते हैं। तो हमें भी जैसे बाप का संकल्प है वैसे हमारे भी संकल्प बाप समान होना चाहिए ना। हमें किसी की बुराई के नीचे नहीं गिरने, अपनी आत्मा को नीचे नहीं गिरने नहीं देना है, अधोगति में नहीं जाने देना है। माना ध्रुव तारा मिसा जैसे बाप का पार्ट ध्रुव है, वैसे हमें भी अचल स्थिरियम रहना है, अडोल रहना। नहीं कहते हैं कर्मण्डे तु अधिकारस्ते, माना हमारा कर्म में ही अधिकार है, माना फल की इच्छा नहीं करना है, लेकिन हमें अच्छाई ही देखना है, किसी को बुराई भी नहीं देखना है ना। माना हमें अपने आत्मा को नीचे नहीं गिरने देना है। उदासीन वत मतलब हमें उदासीन की माना एक रस रहना है, एक स्थिरियम रहना है, एक बाप की याद में। बहन जी दीदी टेम्पररी बाबा ने बताए, एक पॉइंट बताती हूँ दीदी। हाँ, बाबा ने बताया जैसे मुख से खाते हैं तो कोई भी चीज खा लेते हैं, अच्छे खट्टे जैसे भी, इसी प्रकार बाबा ने बताया मुख की तरह होना चाहिए कि सब प्रकार के चीज खाते हैं। ऐसे सिर्फ आँख की पावर नहीं, जब खाते हैं तो आँख की पावर नहीं, मुख में ही सिर्फ पावर नहीं, ज्ञानेंद्रिय को भी पावर देता है और सुख को भी पावर देता है और भ्रष्ट इंद्रियों की भी पावर देता है। तो इसको ही जैसे बिच्छू और सांप का उदाहरण दिया बाबा ने कि जितना भी दूध पिला के उनको पालन पोषण करते हैं फिर भी वो उनका धर्म ही क्या है, डसने का है। तो ऐसे कीड़े मकोड़े भी जितने पशु पंछी है वो सभी क्या है, अबोध बच्चे है। इसे बाबा ने उदाहरण दिया, छोटा बच्चे कितना भी समझाओ आग की तरफ नहीं जाना है तो भी वो रेंग कर आग की तरफ चला जाता है। इस दुनिया का स्वभाव भी ऐसे ही है। बाबा ने बताया प्रकृति कहो या निसर्ग कहो, इस प्राकृतिक बंधन में बंधी हुई है ये सारा सृष्टि। तो जब सृष्टि रूपी रिकॉर्ड में उसका आने का जन्म का पाठ भरा हुआ है, इसलिए गीता में भी कहा गया है प्रकृति क्रिय मणानी गुणे कर्माणी सर्वस। ऐसे ही बाबा ने बताया अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यत, प्रकृति के द्वारा हर आत्मा का वही कर्म उसके कृति है, करता है जो उसने कल्प पूर्व भी किया था। आत्मा स्वयं करती है या प्रकृति रूप में स्वभाव से स्वभावत हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में भरी हुई है। तो लेकिन मनुष्य मैं करते हैं, गुहार लगाते हैं, अरे मैं तो कुछ नहीं करने वाला हूँ, नहीं हूँ, न अच्छा न बुरा। सृष्टि रूपी रंगमंच में जैसे न बाप का ज्ञान सूर्य बधा हुआ है ये कर्म के लिए, ऐसे ही बधा हुआ है कर्म करने के लिए, इस पतित सृष्टि में आने के लिए बधा हुआ है। ऐसे हम आत्मा भी इस पतित सृष्टि में आने के लिए बधे हुए, ऐसे समझ के हमें सदा ही इनके हुए भी गुणों से कोई भी हमें हिलाने के लिए आगे आवे माया का रूप लेके, फिर भी हमें हिलना नहीं है। ये सारे हमें ज्ञान बुद्धि में रखना है। प्रश्न हेलो अगला, ठीक है मैं बोलूं? मैं बताऊं? अच्छा मैं बताऊं? मानसा से आप दोनों के प्रश्न है। एक मिनट रुके, एक मिनट। प्रश्न अभी ये है, इसी से रिलेटेड प्रश्न है, बस इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा अलग से प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न ये है जैसे कि ज्यादातर दुनिया में रहते हुए ये समस्या आती है, हम तो शांति से रह रहे, लेकिन जो संबंध संपर्क में आने वाले हैं वो बहुत क्रोधी टाइप के लोग हैं, या तो जैसे किसी किसी को आदत होती है गुस्सा दिलाना सामने वाले को बार बार। तो ऐसे अगर लोग संबंध संपर्क में आते हैं तो उस समय पे हमारे मन में क्या विचार चलते हैं और इस श्लोक के अनुसार विचार कौन से नहीं चलने चाहिए, इस बहन जी मैं तरह से बताऊं? उत्तर ऐसे समझना जी कि बताइए। हमारे एक कर्मों मिनट के माता हिसाब जी, जिन्होंने बताया नहीं बिल्कुल उन्हें बोलने दीजिए। ओके मनसा की माता जी बताइए 23-288। हाँ जी दीदी, ऐसे समझना चाहिए हमारे जो ड्रामा कल्याणकारी है, हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब है, भी पिछले जन्म ने हमें भी ऐसा ही किया होगा।
जिजा ये 3 गुणों के से प्रभावित होने के कारण हर आत्मा 3 गुणों से गुजरती है भी, तभी ऐसा कर रही है। चंडीगढ़ के माता जी बताइए। हाँ जी दीदी, यही है आंसर आएगा ना कि जो भी आत्मा, एक तो यह है कि हमारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, हमने भी इसके साथ ऐसा किया होगा, तभी वो आत्मा हमारे साथ ऐसा कर रही है। जो बाबा बोलते हैं ना कि बिना किसी को अगर हमने दिया होगा दुख तभी वो हमें दे सकता है, अदरवाइज कोई हमें दुख नहीं दे सकता, कोई परेशान नहीं कर सकता। दूसरा, ये जो अभी हम 14वें अध्याय के हिसाब से जो बाबा बोलते हैं कि 3 गुणों से सभी की प्रकृति है जो आवर्तन करती है, तो मतलब उस समय वो उस आत्मा में तमो प्रधानता बढ़ी हुई है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। तो हमने उसको, बाबा बोलते हैं ना कि आत्मा की हमने अ, अ, वो स्वभाव को देखना है, मूल स्वभाव को देखना है कि आत्मा तो सभी शांत स्वरूप है। तो हमने उस समय उसके उस स्वभाव को देख के विचलित नहीं होना है, तो हमें स्थिर रहना है। जब हम उसके सात्विक रूप को देखेंगे तो वो आत्मा भी शांत हो जाएगी, हमें भी शांति मिलेगी। अच्छा बताइए, बेंगलोर के माता जी क्या बता रहे थे आप? शिव बाबा ने मुरली में तो कहते रहते हैं ना इस बात को। जो इस सृष्टि में मनुष्य सृष्टि के पिता के रूप में जो पाठ करने वाले हस्ती हैं वो ही अव्वल नंबर अर्जुन हैं। उनमें ये विशेषता देखने में आती है, कैसे भी व्यक्ति हो जो उनके संबंध संपर्क में आने वाले हो वो उनको सात्विक रूप में ही देखते हैं, और उनके जो भविष्य रूप है देवतापन पाने की उसी रूप को ही देखते हैं। टेम्पररी अवगुणों को नहीं देखते हैं। वो टेम्पररी अवगुण जो धारण किए रहते हैं वो रजतम वाले गुणों को वो नहीं देखते हैं। ऐसे ही हम भी हमारे संबंध संपर्क में जो आने वाले होते हैं, जो भी विकार में आने वाले होने पर भी हम उनके आदिकाल की रूप को ही देखना चाहिए। तब हम विचलित नहीं हो सकते हैं अब हेलो। उनके अवगुण से। ठीक है बहन जी। हाँ, राहुल केला के माता जी बताइए। हाँ, ये तो माने कोई भी तरह झुकाव नहीं होना है, क्योंकि ये तो सृष्टि पर जो भी वस्तु है सत्व रजो तमो में गुजरते हैं, तो ये गुण ही आवर्तन करते हैं। ऐसे समझकर हिलना नहीं है। कोई भी परिस्थिति आए तो अडल अचल रहना है, क्योंकि ये तो प्रकृतिगत गुण है। देहभान के कारण कोई अच्छा या बुरा काम करता है तो इसी में प्रभावित नहीं होना है, उस उदासीन की तरह रहना है, क्योंकि ये तो ड्रामा तो कल्याणकारी है मानकर जो निश्चय बुद्धि पूर्वक स्थिर बुद्धि होकर रहना है। हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, ये जो कोई भी हमें जैसे बुरा बर्ताव करता है, इसके लिए जैसे ये जो संगम युग है ये तो शूटिंग का पीरियड है। इसमें सभी शूटिंग कर रहे हैं, जो भगवान को पहचान रहे हैं वो भी शूटिंग कर रहे हैं सतयुग में जाने के लिए। अगर जो भी 500-700 करोड़ आत्मा है वो भी अपना अपना पार्ट बजाने के लिए शूटिंग कर रहे हैं। तो वो अगर बुरा बर्ताव करते हैं तो जैसे बाबा बोलते हैं ड्रामा कल्याणकारी है, वो अपना शूटिंग कर रहे हैं अपना पार्ट बजाने के लिए, ऐसे समझना चाहिए। और उसी टाइम मन में उनके प्रति बुरा भावना नहीं आना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप सभी को म्यूट कर रहे हैं अभी। ओम शांति। बहन जी 8937 माता जी, आप शॉर्ट में बताइए इस श्लोक में क्या समझाया है। दीदी मैं थोड़ा वो बनाई थी, टॉपिक बनाई थी। क्या? टॉपिक थोड़ा दीदी मैं बनाई थी, सीखी हूँ अभी रजोगुण के ठीक लिए। है, अनम्यूट करती हूँ दोबारा माता जी। 8937 माता जी बताइए आप। इसमें उदासीन की बातें रहने की बात आई है। माना जैसे कोई भी आत्मा का हम जो गुणों में उनका जो कर्मों में आता है, जो कभी तामसी गुण कभी राजसी गुण, तो उसमें हमको उदासीन रहना है, क्योंकि हम ये समझेंगे कि आत्मा जब अपने ओरिजिनल स्वरूप में है, आत्मिक पहले मतलब आदि के स्वरूप में है, तो वो निर्गुणों केवल से साक्षी दृष्टा बनने में इसमें मदद मिलती है। और ये जो गुण है, इन गुणों को देखकर हमको हिलना नहीं है, और ये गुण ही गुण आपस में आवर्तन करते हैं। जैसे ड्रामा हो, ड्रामा में हर चीज हर वस्तु इस चक्र से गुजरती हैं, 3 चक्रों से सतो रजो तमो में। तो समय प्रति समय
माना जैसे सतयुग है तो रजोगुण और तमोगुण दबा हुआ रहता है, और फिर जब द्वापर आता है तो सतोगुण और तमोगुण दबा रहता है, तमोगुण कलयुग आता है तो रजोगुण और सतोगुण दबा हुआ रहता है। तो इसको साक्षी होकर देखना है, और परिस्थिति कोई भी आती है तो देखते हुए नहीं देखना है, और अपनी अवस्था को बिगाड़ना नहीं है, और उसके अलावा ड्रामा कल्याणकारी है इस बात को सदैव बुद्धि में रखना है। इसीलिए उस आधार पर हमारी बुद्धि सात्विक बनी रहेगी, क्योंकि अभी अल्पकाल के लिए हमको भले ही समझ में आता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन हमको भी जैसे ब्रह्मा बाबा ने डाल को आगे रखा, ड्रामा को आगे रखा, चाहे चाहे बुद्धि में कोई ज्ञान का पॉइंट आए ना आए, लेकिन इस बात को पक्का रखना है कि आगे चल के सब स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि जो भी हो रहा था वो सब कल्याणकारी ही था, कल्याण है और कल्याण ही होगा। ठीक है। आगे जिनका फोन अनम्यूट है रोल नंबर बताते जाइए। 14389 और 5494। आगे 9791 क्या 20491। आगे बताइए। कालिंगपोंग के बाद कौन बता रहे? 2321 कालिंगपोंग हो गया, और किसी अगला नंबर सुनाई नहीं दे पा रहा है। 2321 हेलो कालिंगपोंग के माता जी आप नहीं रिपीट कीजिए अपना, हम अगले लोगों का नंबर नहीं सुन पा रहे उससे। 23 भुवनेश्वर के माता जी है ना, 23214। हाँ वो बोले सर बहन जी। ठीक है, आगे और कौन है? 9793 54949793 आप दोनों का हो गया। 14389 हो गया। भुवनेश्वर 23214 हो गया। कालिंगपोंग वो भी हो गया। इसके अलावा कोई बाकी है तो बताइए रोल नंबर। 19423 19423। ठीक है, थोड़ा सा अपना आवाज तेज कीजिए, या तो आप अपना ईयरफोन लगाए हैं तो नजदीक पकड़िए, क्योंकि आवाज नेटवर्क के कारण ठीक से समझ नहीं आता है। अभी प्रश्न ये है, कल के संगठन क्लास का प्रश्न है ये। कल के संगठन क्लास में बाबा ने कुछ बात बताई है कि हमें कहाँ जाना है। क्या बताया था इस विषय में कल मुरली में? कहाँ जाना है? धाम में जाना है, बाप के घर में जाना है, शांति धाम में जाना है। तीन बातों की अलग बोला है। नहीं वो कुछ तो बोला है, कल को प्रश्न भी था, आपने बात में उन्होंने सुनाया था। बाप के पास जाना है, बाप के संग जाना है, बाप को याद कर। मैंने परंधाम जाना मना शरीर से जाना है, नहीं परंधाम में धरती पर उतरना है। हाँ बाप के घर जाना है तो परंधाम जाना है, सुखधाम जाना है। एक साथ नहीं बताइए, एक मिनट। लातूर आपका सुनाई दिया उत्तर। आगे भुवनेश्वर के माता जी क्या बता रहे हैं आप? बाबा ने कल बोला मुरली में, बाप को याद करना है, बाप का घर को याद करना है और सुखधाम को जाना है। हाँ बाप भी शरीर में सुखधाम, बाप एक को याद करना है, जाना है। हमें तो ये तो शुरुआत का पॉइंट है, लास्ट का प्रश्न में आया था। क्या बता रहे? मतलब दीदी इसमें एक बाप का घर ही हमारा घर है। निराकार बाप का घर निराकारी धाम, और साकारी बाप के पास हम साकार में निराकार को याद करके हमें साकार तक पहुंचना है, साकार में निराकार तक पहुंचना है। तुम बच्चों सुनने के लिए बाप परम धाम से आया है, तुम बच्चे परम धाम नहीं जाते। कल की मुरली में खास कौन सा पुरुषार्थ बताया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है।
मतलब दीदी इसमें विशेष ये बताया था कि पुरुषार्थ जैसे क्या जो बताया है? बताइए आगरा के क्षीर माता जी क्या सागर में बताया? जाने के लिए क्षीर सागर में जाने के लिए बाबा ने बोला है, विषय सागर से निकालकर क्षीर सागर में जाने के लिए आगरा के माता जी सुखधाम क्या में मिल बता रहे जाएगा। आप? हाँ दीदी इसमें ये बताई थी कि जैसे जो निराकारी बाप हैं वो साकार बाप के द्वारा अपना परिचय दे रहे हैं, तो हमें पहले उनको जानना है, तभी हम इसमें जो प्रजापिता वाली आत्मा है उसके उसके नजदीक पहले जाना है, फिर ये हम शांति धाम यानी सुख धाम तक जा पाएंगे। निराकारी नजदीक बाप कैसे जा निराकारी दुनिया पाएंगे? कैसे जाएंगे, निराकारी सूत जानकत निराकार बाप साकार बाप के द्वारा तो वर्षा दे रहे हैं ना दीदी। 9793 और 5494 क्या बता रहे माता जी आप दोनों उत्तर? मना निराकारी बाप से निराकारी वर्षा मिलती है, मैंने निराकारी के धाम कैसे जाएंगे वो स्टेज के लिए बताया, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन, मतलब उसमें यही बताया था कि जो मतलब ज्ञान में हमेशा रमण करने वाला है, उसको नारायण का रूप बताया था। मतलब नारायण का क्या है, उसका है कि ज्ञान जल मतलब ज्ञान जल में रहना, यानी वही हमारा घर है के नजदीक हम क्षीर सागर में नारायण है। क्षीर सागर मन एक स्नान मिनट का अभी रुकिए माता जी। भुवनेश्वर के माता जी 23214। हाँ हाँ बहन माता जी कल की बहन मुरली जी क्या में धर्मराज की सजा किनको मिल सकती है इसके बारे में क्या बताया था? किसी को याद है तो बताइए, धर्मराज की सजा के बारे में क्या बताया था कल की मुरली में? मैं बताऊं दीदी, बाबा बताइए। श्रीमत अनुसार नहीं चलना वाले को श्रीमत अनुसार नहीं चलने वालों को, लेकिन कल कुछ खास बात बताई थी उन्होंने, जो हमेशा ही बताते हैं वैसे तो। बाबा ने बोला जो बिगड़नी है वो लोग का मोटा छिलका रहता है, उनको ज्ञान से उनका ज्ञान बान से भी उनकी देहान में छूटती है, इसलिए वो लोग नहीं आते, यही बोला। आत्मिक स्टेज अगर सहज स्व इच्छा से धारण नहीं करते हैं तो धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी नीचे हो जाएगा, ये बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ज्ञान के मंथन के लिए कल क्या बताया था? ज्ञान के मनन चिंतन मंथन संबंधित कल क्या बताया था? ज्ञान के मनन चिंतन मंथन संबंधित इसमें ये जो बाप के बच्चे हैं, मतलब जो आत्मस्मृति धारण कर मन मनाभव यानी वो मेरे मतलब बाप के ज्ञान के मनन चिंतन में ही लगे रहेंगे, उन्हें बाप याद करता है और मतलब ऐसे बोला था और किसको आता है एक्यूरेट उत्तर? सदा एक बार दूसरा ना कोई, एक बार दूसरा ना कोई। बताइए 23143 माता जी, बाबा मनन ने चिंतन मंथन संबंधित क्या बताया कल? ये बताया था कि जो जितनी ज्यादा आत्मा का ध्यान देगा, आत्मिक स्थिति में रहेगा, आत्मा का ज्ञान लेगा और भोजन आत्मा के भोजन को खूब अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएगा, जितना मनन चिंतन मंथन करेगा तो जितनी ज्यादा जुगाली करेगा उतनी ज्यादा उसका रस बनेगा। तो टोटल अगर जो पूरी तरह से आत्मा के ऊपर ही खाने पीने का ध्यान देगा तो उसको देह के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये बताया। और कोई बात बताई थी बाबा ने? अगर किसी को याद आ रहा है तो बताइए। ये मनन चिंतन मंथन की बात ठीक है, लेकिन इसी से रिलेटेड ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने से खास बात, कोई प्राप्ति की बात बताई थी। मतलब इसमें आत्मा का जो भोजन है, ज्ञान का मतलब मनन चिंतन करने से बाबा ने बोला कि जिसको भी हम ज्ञान सुनाएंगे उनको फिर अच्छा लगेगा। बताइए 29749 माता जी।
इसमें बाबा ने बताया था ना दीदी कि बाप उन बच्चों को याद करते हैं जो बाप के धंधे में लगे रहते, तो कौन सा धंधा? तो आत्मा का पेट के लिए बताया था कि आत्मा का जो पेट है ज्ञान जल और याद के भोजन से सदा भरा रहना चाहिए, और ज्ञान उसको इतना ज्ञानालय। चबाना है कि माने ऐसे बन जाए कि जो दिशाओं की पालना करने वाले जो अष्टदिक्पाल होते हैं वैसे बन जाएं। फिर वो 10 दिशाएं बताई थी बाबा ने, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके ईशान हाँ, कोण और ऊपर। ज्ञान का इतना मनन चिंतन हाँ मंथन करना है, जो बाबा ने बोला आत्मा का पेट जो है वो ज्ञान जल से और याद के भोजन से भरा रहे। इतना भोजन ग्रहण करे कि वो पावरफुल आत्मा बन जाए, और इतना पावरफुल बन जाए कि 8 दिशाओं के मालिक अष्टदिक्पाल बन जाए। तो इतना मंथन ज्ञान का होना चाहिए जो आत्मा जो है पूरी तरह से भरी पूरी बन जाए। ठीक है, अभी अगला शरीर प्रश्न। अकेले सोल में साथे। यहाँ खास कल की मुरली में विराट रूप संबंधित कौन सी बात बताई हुई है? कल की मुरली में विराट रूप संबंधित खास कौन सी बात बताई है? हाँ दीदी, बाबा ने ये बताया था ना कि अंत समय में जितने भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं जो अव्यक्त मूर्ति ना, जिनको गीता में बताया है, उसी में समा जाती हैं, याद से मन मनाभव हो जाती हैं। कोई और बात है क्या दीदी? हाँ ठीक है, और बताइए, और किनको याद आ रहा है और कोई बात? और गॉड फादर कहा है तो जरूर फादर मिले होंगे ना, तो सबका एक ही संकल्प चलेगा, एक बाप के मन में समा जाएंगे। ये भी बताया था ना दीदी कि मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो अविनाशी बीज बन जाता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, ना सतते विद्यते भावो। उसमें सच्ची यही को बताया जैसे कभी भी अव्यक्त अभाव मूर्ति नहीं बनता होता। है, इंद्रियों से परे की मतलब उसकी स्टेज बन जाती है, मतलब वो सदा सत्य, यानी 84 जन्मों में जो पार्ट बजाता है ना, वो मतलब अज्ञानियों की तरह से तो वो मतलब नारियल वो रियल पार्ट नहीं है, और लेकिन नारियल पार्ट है, ऐसे कुछ बताया था दीदी। और ये भी बताया था कि बाप को सभी मिलेंगे, लेकिन कोई कान द्वारा, कोई मुख द्वारा, कोई मनसा द्वारा, कोई वाचा द्वारा, कोई सभी इंद्रियों द्वारा, सब मिलेंगे 500-700 करोड़। रूहानी सफर के बारे में क्या बताया था बाबा ने कल? ये जो सफर है वो कहाँ तक जाती है, इसके बारे में कुछ बात बताई है। इसके रूहानी बारे मुसाफरी ऐसे शब्द आया है मुरली में। इसके बारे में बताया कि तुम इस समय रूहानी वारियर्स हो, तुम्हारी रूहानी यात्रा चल रही है, तो तुम्हें कहाँ तक पहुंचना है? पहले तो बाप को पहचान के बाप तक पहुंचना है, फिर शांति धाम पहुंचना है, फिर सुख धाम पहुंचना है। ये हमारा रूहानी यात्रा का उद्देश्य है। जी, इसमें दीदी बोला कि तुम्हारा शरीर रूपी नैया और आत्मा रूपी खोया दोनों को बाप विषय वितरणी नदी से निकालकर क्षीर सागर में ले जाएंगे, वहां रोगी काया ही रहेगी। और एक वो और बताया था आत्मिक दीदी कि शंकर वो कि तुम्हारा जैसे तुम्हारी शरीर रूपी नैया और आत्मा का खेवैया, मैं एक बाप हूँ, ये भी बताया था हाँ, कल। इसमें यही बोला था दीदी, जैसे आत्मा जैसे शरीर, दोनों दोनों का आत्मा और दोनों का शरीर, खेवैया, आत्मा मैं एक और ही शरीर बाप दोनों हूँ, का खवैया एक ही बाप है। एक ही बाप हूँ। वो मतलब विषय वितरणी मूवी से पाल ले जाने वाला है, मतलब वो है जो सारी जो प्रॉपर्टी है ना, वो मतलब उसी को वही मतलब वही पा लेता है, जिसके लिए जो बताया था बाबा ने कि पूर्ण पूर्ण मिदम पूर्ण मदम पूर्ण वाली बात बताई थी दीदी, कि वो मतलब वो उसको सारी 28,701 माता प्रॉपर्टी। जी दीदी बताइए। एक ये बताया था ना कि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यपात सर्वस्य। मैं जो मैं
वो डाल के जाता हूँ। तो पुरुषोत्तम संगम युग में जो मैं परंपराएं डाल जाता हूँ, तो मेरे जो है भक्ति मार्ग में वो 5000 वर्ष तक उसी का अनुसरण करते हैं। और एक वही था कि 3 तरह से जो है बाप, आत्मा मतलब आत्मा, जो सतयुग का एक उठती मतलब चढ़ती कला, मतलब कैसे 2 तरह से सतयुग का कंपैरिजन किया था। एक तो मतलब सतयुग नीचे की तरफ उतरता है, फिर दूसरे दोनों मतलब उसमें दोनों में कंपैरिजन था ना कि नीचे की तरफ से भी सतयुग से मतलब सतयुग में आत्मा आती है, फिर त्रेता में चढ़ती है, तो कंपैरिजन करके बताया था। मतलब और नीचे भी उतरती है, तो एक तो नीचे उतरने वाले तो जैसे मतलब सतयुग पहले से आत्मा नीचे उतरती है, फिर जब मतलब विपरीत दिशा में जाती है तो चढ़ती कला, तो दोनों में कंपैरिजन करके बताया था। तो बाकी तो माताएं ने बता ही दिया है। और ये भी बताया था कि जब तुम्हारी आत्मिक स्थिति पक्की हो जाएगी तो इसी स्वर्णिम संगम युग में जब तुम्हारी आत्मिक स्थिति बन जाएगी तो तुम्हारे शरीर सब निरोगी हो जाएंगे। इसी स्वर्णिम संयुग की बात है, शरीर में कोई भी प्रकार का रोग नहीं रहेगा। रुद्रमाला और विजयमाला के एडिशन के बारे में क्या बताया था? भद्रक के माता जी बताइए। ओम शांति। रुद्रमाला और विजयमाला के एडिशन के बारे में। बाबा कल बोले थे कि पहले विजयमाला तैयार होंगे और रुद्रमाला उनसे जाके ऐड हो जाएंगे। जैसे कि बाबा बोले ना 4.5 लाख आत्माएं बचेंगी और आधी पाप आत्माएं, आधी पुण्य आत्माएं। तो वो तो जन्म जन्मांतर पवित्र आत्माएं हैं विजयमाला वाले। और ये जो रुद्र वाले जिसका पुरुषार्थ कंप्लीट हो जाएगा वो जाके उसमें विजयमाला में ऐड हो जाएंगे, ऐसे बोले थे। ठीक। और दीदी जी जो कल बाबा बोले थे पहले, हाँ। ये बोले थे कि जो अखूट ज्ञान का भंडार है शिव, तो वो सारा ज्ञान माने ये ले लेता है, माने हफ कर लेता है। बाबा बोले पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब हफ कर लेता है वो बन जाता है शिवलिंग, माना मनुष्य सृष्टि का बाप। तो बाबा बोले कि हमें क्या करना है, उससे मनमना भव, बाबा बोले ना मनमना भव होना है। मनमना भव माना मेरे मन में समा जा। मेरे मन में क्या है? बिंदी। बिंदी माने शिव नहीं है, जो मनुष्य सृष्टि के बाप उसके अंदर बिंदी है, माना बिंदी रूपी स्टेज में जो समा जाते हैं। बाबा बोले कि उस इसके लिए वही है मनुष्य सृष्टि का बाप। जैसे बाबा बोले वही वो बाप भी है, स्वर्ग भी है, घर भी है, हमारा घर भी बाप भी है और स्वर्ग भी है, घर भी है। इसलिए बाबा बोले पहले पहले शांति धाम में जाना है और शांति धाम में बाप से वर्षा लेकर फिर सुख धाम में जाना है, बाबा कल बोले। और इसके लिए बाबा बोले कि सुख धाम में जाएंगे माने कैसे, तुम्हारा जो आत्मा पहले शांत हो जाएगा, माने जिसमें निसंकल्प स्टेज हो जाएगा, और फिर बाप से वर्षा लेकर हमें जो स्वर्ग में जाना है, माने सुख धाम से जाना है। माने शरीर रूपी आत्मा और शरीर दोनों का जो पवित्र बना है, निरोगी बना है, निरोगी निरोगी ये दोनों ही हो जाएंगे, कल बाबा बोले मूल्य में। यहाँ मूल बात तो यही कल के मुरली में ये थी कि जो अव्यक्त मूर्ति ना स्टेज है, उस स्टेज को पहचानना। जो 11वें अध्याय में हम समझ रहे विराट रूप के बारे में, तो विराट रूप की पहचान और उसे ही 9वें अध्याय से ही शुरुआत की समझाना अव्यक्त मूर्तिना के रूप में। अव्यक्त मूर्तिना को समझाया कि वो किस तरह से योग ऊर्जा का स्वरूप है। उसे ही फिर 10वें अध्याय में विभूतियों के रूप में बताया कि किस तरह से विभूतियों में योग ऊर्जा भर करके वो भगवान से जुड़ती है। और फिर वही रूप विराट रूप के रूप में पुरुषोत्तम संगम युग में कैसे प्रत्यक्ष होता है। तो उस रूप को पहचानना है और उसी में ही मन मना भव होकर नंबरवार सारी आत्माएं किस तरह समा जाती है, उसी के बारे में खास बात बताई थी। और जो मूल लक्ष्य संगम युग में बताया पुरुषोत्तम संगम युग में कि सभी ही आगे चल कर के पहचाने, लेकिन विशेषतः ज्ञान में चलने वालों के लिए वो पुरुषार्थ बताया। जैसे रुद्रमाला के मन के जो सुधरते जाएंगे और फिर ऐड होते जाएंगे, तो वो सारी बातें ही इसलिए विराट रूप संबंधित बात थी, इसलिए खास कल के मुरली के लिए प्रश्न पूछा था। अभी हाथ सभी के नीचे किए जा रहे हैं और टॉपिक के लिए जिन्होंने रेडी करके रखा है वो हाथ उठाइए। दीदी हेलो। हाँ जी। दीदी मेरा भी हाँ नंबर लगा जी। लीजिएगा, मतलब टॉपिक के लिए। जो पुरानी माता है पहले उनका सुन लीजिए फिर लगा लीजिएगा। पाप की कितनी दुनिया देर ना। का है आपका टॉपिक?
दीदी फिर भी 10-15 मिनट तो लग ही जाता है। अभी थोड़ा सा एक आध दो श्लोक और ऐड करना है, तो मतलब अगली बार के लिए लगा लीजिए। अच्छा ठीक है मतलब। हाँ दीदी ठीक। ओम शांति। हाँ हेलो ओके चल। ओम शांति बहन हाँ जी। जी, ओम शांति। मेरा टॉपिक है, आपने दिया था प्रश्न 8, 9, 25 में स्वर्ग इस दुनिया में है, कोई आसमान के ऊपर में नहीं है। इसके लिए प्रूफ एंड प्रमाण सहित बताना चाहिए। हाँ, उत्तर है जब स्वर्ग संबंधी बात आती है, इसकी विपरीत शब्द भी याद आता है, वो है नरक। अंग्रेजी में हेवन स्वर्ग को और हेल नरक को कहते हैं। इनमें आलोच्य विषय है स्वर्ग। स्वर्ग माना क्या? ये दो शब्द का लेकर बना हुआ है। एक है स्व अर्थात आत्मा जो संपूर्ण निजस्व है, और गो माने जाना। कहाँ जाना? वो जाना भी किसके द्वारा? अपना मनोबुद्धि द्वारा, अपना आत्मा के पास जाकर रहना। आत्मा को बंधु या साथी बनाकर उसके पास जाकर रहना है। इस पर गीता का एक श्लोक है 2/45 2/45 श्लोक। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्जोग क्षम आत्मवान। अर्थात भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वेद 3 गुण वाला है, परंतु तू 3 गुण से रहित, सुख दुख आदि द्वंद्व से मुक्त और कुछ चीजों की प्राप्ति और उसकी रक्षा से रहित बन जा। फिर भी अपना ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा में पास जाकर स्थिर होकर रहना है। और भी एक श्लोक है 6/6 यहाँ बताया, बंधुरात्मा आत्मन तस्य जनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। अर्थात जो अपना आत्मा को मनोबुद्धि द्वारा जीत पाया है, वो आत्मा भी अपना बंधु है। उसके पास रहने से स्वर्गीय सुख मिलता है। जो आत्मिक रूप में स्थित होने वाला मनुष्य है, वे आने वाली रामकृष्ण की दुनिया में सुख भोगते हैं, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। ऊपर किसी लोकों में स्वर्ग नहीं होता। इस सृष्टि पर, इस भारत में ही स्वर्ग था। स्वर्ग स्वयं भगवान ने आकर नरकों को स्वर्ग बनाया था। राम राज्य का कितना गायन है। उस राम राज्य की स्थापना परमपिता शिव सुप्रीम सोल ज्योतिबिंदु ही आकर भारत में ही करते हैं। सिर्फ मनुष्य को हर प्राणी में पास सदा 2 उपादान रहता है, एक है आत्मा और दूसरा है देह। ये देह रूपी गाड़ी को चलाने वाली ड्राइवर रूपी आत्मा के बारे में हमारा ब्राह्मण की दुनिया में जो बेसिक कोर्स है, उसमें विस्तार से समझाने मिलती है। दोनों अर्थात आत्मा और शरीर कैसे अस्पर्श निर्भरशील है, ये बात सबको मालूम है। ये दोनों चीज के बारे में श्रीमद् भगवत गीता में भी विस्तार से उल्लेख है। देह का अन्य नाम है प्रकृति और आत्मा का नाम दिया है पुरुष। प्रकृति को शरीर रूप कार्य और इंद्रियों का साधन माना करण की रचना में हेतु या करण कारण रूप कहा जाता है, और पुरुष अर्थात आत्मा को सुख दुख का भोग स्वरूप अनुभव करने में कारण स्वरूप कहा जाता है। इसके बारे में गीता का 13/20 श्लोक में बताया, कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। ज्योतिबिंदु आत्मा में मनोबुद्धि और संस्कार या अहंकार भरा हुआ है। शरीर में मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश तत्व भरा हुआ है। शरीर विनाशी और आत्मा अविनाशी। आत्मा शरीर से उत्पन्न गुणों को भोग करने के कारण और गुणों में आसक्ति होने के कारण स्वर्गों की सतयुगी और नरकों की कलियुगी योनियों में जन्म लेते हैं। इसलिए गीता का 13/21 में बताया, पुरुष प्रकृतिस्थ ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारण गुण संघर्ष सतसत जोनि जन्मसु। शरीर के साथ जन्म लेकर आत्मा फिर शरीर छोड़ती है। जो आत्मा अपना शरीर छोड़ती है, वही भी दूसरे शरीर के साथ जन्म लेती है। इसके लिए गीता का 2/27 श्लोकों में बताया, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। जब पुराना शरीर छोड़ता है, तब सभी कहते हैं कि स्वर्ग को पधार हो गया। ये स्वर्ग माना कोई निर्दिष्ट स्थान पृथ्वी के ऊपर या आसमान के ऊपर नहीं है। ये VCD नंबर 364 में बाबा ने बोला, ये मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो यह नहीं कहते हैं कि मनोबुद्धि यहाँ रह गई और आत्मा चल गई। नहीं, सारी कर्मेंद्रिय में मौजूद है, शरीर में ही है, लेकिन क्या चल गया? कौन सी शक्ति निकल गई जिसमें इस जन्म के अच्छे और बुरे संस्कार समाये हुए हैं? वो मनोबुद्धि रूपी आत्मा चली गई।
आंखों की ज्योति जो भ्रुकुट में मध्य में रहती है वो निकल गई। आंखें बटन जैसी हो जाती है जैसे उनमें कोई रोशनी ही नहीं रही। वो रोशनी भी मनोबुद्धि रूपी आत्मा है। वही आत्मा फिर अपना हिसाब किताब अनुसार दूसरा नूतन शरीर में प्रवेश करने के लिए कोई माता के गर्भ को चल जाते हैं। इसलिए गीता का 2/21 श्लोक में बताया, वासांसी जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जिन्ना न्यूनानि संजाति नवानि देहि। अर्थात आत्मा पुराना शरीर को छोड़ करके हर जन्म में नूतन शरीर धारण करती है। भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं कि कोई मनुष्य शरीर छोड़ करके स्वर्ग को चला गया, ये सही बात है। फिर भी जिस अर्थ में स्वर्ग शब्द का अर्थ समझते हैं वो गलत है। स्वर्ग माने क्या, पिछाड़ी में तो आलोचित हुआ। हम जानते हैं कि स्वर्ग के बारे में भक्ति मार्ग में एक यादगार है, जैसे स्वर्गोद्वार कहते हैं यहाँ शव सत्कार किया जाता है, मृत शरीरों को नष्ट करने के कार्य स्वर्गद्वार में किया जाता है। इस अर्थ में स्वर्गद्वार को सब जानते हैं, परंतु मनुष्य आसमान को अंगुली पसार करके स्वर्ग को शोषित करने का बात अलग है। उनको ऐसे ही समझाना है कि मिट्टी से बना हुआ शरीर को मिट्टी अर्थात जमीन में मिला करने के लिए छोड़ करके आत्मा वायु तुल्य शून्य को चल जाती। इसलिए गीता में प्रमाण भी है। 15/8 श्लोक यहाँ बताया, शरीरं जदो आपनोति जच्चाप्युत कामोदीश्वर गृहीते तानि संजाति वायुर्गंधा निवासयात। तो आत्मा पुरातन शरीर को छुटकारा पाकर ऊपर को उड़ जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि मृत लोग स्वर्ग को पधारते हैं। ज्ञान मार्ग में भी कहते हैं कि भारतीय माताएं स्वर्ग की गेट खोलेंगे, अर्थात पवित्रता की ताज धारण करके जोगिनी माताएं भी भगवान को रामकृष्ण की दुनिया रूपी स्वर्ग रचना में सहयोगिनी बनते हैं। अभी ब्राह्मण की दुनिया में पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, जो हर 5000 वर्षीय ड्रामा का अंत में सृष्टि पर आता है। इस समय स्वयं निराकार भगवान परम धाम से हमारा इस सृष्टि पर अवतरित होकर साकार रथ द्वारा तमोगुण राकेश स्वभाव वाले मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान दे करके और राजयोगों की पढ़ाई पढ़ा करके रामकृष्ण की दुनिया रूपी स्वर्ग को ले जाने के प्रयास कर रहे हैं। अभी हर जगह भारत देश में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, गीता पाठशाला अनेक संख्या में खुले हुए हैं। इन अनुष्ठान माध्यम से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माध्यम से भी तमो प्रधान सृष्टि को परिवर्तन करके सत्य प्रधान सृष्टि का कार्य भगवान के अध्यक्षता से चल रहा है। लक्ष्य है नरक की जगह स्वर्ग की स्थापना करना। ये बात गीता का 9/10 श्लोक में बताया, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। कलि युग अंत में प्रकृति का नियम अनुसार अभी हर चीज मनुष्य से लेकर कीड़ा मकोड़ा तक क्यों न हो, फिर पेड़ पौधों से लेकर मिट्टी पानी तक सब तम प्रधान अर्थात घोर प्रदूषित हो चुके हैं। आज की दुनिया में रावण राज्य, रावण को 10 सिर दिखाए जाते हैं, माना इस दुनिया में अनेक मतांतर है। इस प्रकार नरक को शुद्ध पुत करके नया सृष्टि की रचना जो होगी वो एक मत पर स्थिर होगी और उसके नाम भी स्वर्ग होगा। गीता का 16/66 श्लोक में बताया, दो भूत स्वर्ग लोके अस्मिन् दैव आसुर एवच दैव विस्तर से प्रकृत आसुरं पार्थमे शृणु। यहाँ एक शब्द आता है स्वर्ग माना सृष्टि या रचना, परंतु प्रश्न था स्वर्ग के बारे में, जिसका अर्थ है स्वयं स्थिति में समा जाना। ये दो प्रकार शब्दों का अर्थ को उचित मार्ग में समझना और समझाना है, समझना और समझाना है। ये सृष्टि माने पृथ्वी के ऊपर प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की हुई है, सत्य त्रेता युगी मनुष्य देवता की सृष्टि माना स्वर्ग और द्वापर कलि युगी मनुष्य सो आसुर की सृष्टि माना नरक। अभी हमको रामकृष्ण की दुनिया रूपी स्वर्ग के ऊपर आलोचना करना चाहिए। ये स्वर्ग दो प्रकार है, जहाँ राम का स्वर्ग एक संगम युग में और वहाँ माने कृष्ण का सत्ययुगी स्वर्ग। यह जो स्वर्ग डायरेक्ट साकार भगवान रचना कर रहे हैं, ये है ईश्वरीय वंडर। हमारा सृष्टि में तो 7 वंडर्स होते हैं, ये 7 वंडर्स माया द्वारा प्रभावित। मुरली पॉइंट में बाबा ने कहा, परंतु भगवान बापा आकर के जो स्वर्ग या पैराडाइस रूपी वंडर रचते हैं, उस ईश्वरीय वंडर को एक पुर में रखा जाए और माया के 7 वंडर्स को भी एक पुर में रखा जाए तो यह एक वाला भारी हो जाएगा। मुरली डेट 5/12/68 पृष्ठा 2 मध्य। मुरली पॉइंट में बाबा ने बताया, तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे जैसा इंजीनियर ऑफिसर कोई हो न सके। मुरली डेट 23/2/68 पृष्ठा 4 अंत।
संगम योगी स्वर्ग का मालिक लक्ष्मी नारायण कलातीत है। जो पुरुषार्थ कर डायरेक्ट नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। ये दोनों हीरो पारधारी संगम योगी महाराज और महारानी बनकर शासन करेंगे। और आत्मा पुरुषार्थ कर नंबर बार लक्ष्मी नारायण जैसे राजा ऐसे प्रजा बनते हैं। संगम योगी आदिकाल अमृत वेले प्रकृति का मालिक स्वयं भगवान हम ब्रह्मावश्य ब्राह्मण को जगाते मधुर स्वर में बच्चे मीठे बच्चे इस प्रकार संबोधन करके रूहानी बच्चों को आह्लादित करते हैं। सत्ययुगी संस्कार भरने का टाइम इस संगम युगी स्वर्ग है। सब ब्राह्मणों सो देवता बच्चे अपना अपना प्रारब्ध बनाते हैं। उसको भी डायमंड एज कहा जाता है। यहाँ हमारा बेहद माता पिता स्वयं साकार परम पिता परमात्मा है। हम सब ब्राह्मण बच्चे अतीन्द्रिय सुख का झूला में झूलकर खेल रहे। पुरुषोत्तम संगम योगी स्वर्ग में ब्राह्मण बच्चे पुरुषार्थ तमो प्रधान से सतो प्रधान षोलकला संपन्न बनते हैं। गुपो गुपियां होकर साकार भगवान के साथ गुप्त संबंध रखते हैं और चढ़ती कला में सीढ़ी में रहते हैं। यहाँ ब्रह्मा भोजन मिलता है जो देवताओं के भोजन से भी श्रेष्ठ है। इस स्वर्ग में असली राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान का पढ़ाई पढ़ा जाता है जिससे आत्मा का उत्थान होती है। आत्मा का उत्थान अभी भगवान बाप सृष्टि पर आ करके ज्ञान और योग द्वारा कराते हैं। जो बच्चे बहुत सेवाधारी होते हैं उनको भगवान बहुत याद करते हैं। भगवान बाप बच्चों से अपना कार्य के लिए मदद मांग रहे हैं। जो बच्चे इस कार्य में सहयोग करते हैं उनको लेकर माला तैयार हो रहा है जिसको भगवान ने अपने गला में धारण करने का दृश्य भक्ति मार्ग में दिखाते हैं। मुरली पॉइंट में बाबा ने बताया सर्विसेबल बच्चों को ही बाप याद करते हैं। मुरली 25/1/68 पृष्ठा 3। तो यहाँ बच्चे ज्ञान का लेन देन करते हैं। इस संगम जो स्वर्ग का नियम है कि तुलसीदास संदनगी से तिलक देती रघुवीर। रघुवीर माना भगवान, रघु माना सूर्य और सूर्य वंश का वीर। सदा डिटेच सूर्य भगवान आते हैं तो पहले पहले किसको ज्ञान देते हैं? जिसको देते हैं वो मास्टर ज्ञान सूर्य बनते हैं। गीता का 4/1 श्लोकों में बताया इमं विवस्वते जोगं प्रक्तवान अहम अव्ययम विवस्वन मनवे प्राह मनु ऋक्षा कवे अब्रवीत। यहाँ उस मास्टर ज्ञान सूर्य से सब ब्राह्मण बच्चे ज्ञान और योगो शिक्षा पा रहे हैं। ये जो साकार भगवान है उसका गायन भक्ति मार्ग में इस प्रकार है जैसे पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परमं तप पितरी प्रीतिमापन प्रियंते सर्वदेवता। अर्थात बेहद मनुष्य सृष्टि का पिता स्वयं आत्मस्थिति में रहकर हम ब्राह्मण बच्चों को आत्मस्थिति में रहने का अर्थात आप है मर गई दुनिया नीति का जो शूटिंग कार्य कर रहा है और स्वर्ग की माहौल सृष्टि कराते हैं। इसके लिए ये गायन है पिता स्वर्ग इत्यादि। जब महाप्रलय होगा तो प्राणियों का आत्मा ज्योति रूप में उन पिता के पास जाएंगे और लेटेंगे जिसका एडवांस रुद्र ज्ञान यज्ञ का झाड़ चित्र के ऊपर बैठा हुआ एक स्वर्ग का मॉडल स्वरूप दृश्य दिखाई दिया है। उसको लक्ष्य करके भक्ति मार्ग में जो प्रचलन है मनुष्य शरीर छोड़ने पर स्वर्गों को पधार करते हैं वही बात सच्चा है। परंतु हर मृत्यु के समय नहीं, सिर्फ एक बार महामृत्यु के समय सब प्राणी स्वर्ग रूपी मनुष्य सृष्टि का बीज शिव शंकर के पास जाते हैं। संगम युगी स्वर्ग के हीरा तुल्य आत्माओं को स्नेह के गारे से जोड़ाकर संगठन रूपी माला तैयार हो रहा है। मुरली पॉइंट में बाबा ने बताया कि ये ऐसी दुनिया है जहाँ शेर और बकरी इकट्ठे एक घाट में जल पीते हैं। मुरली पॉइंट डेट 8/5/70 पृष्ठा 3। तो इस संगम युगी स्वर्ग के बाद फिर सतयुगी स्वर्ग आएगा। यहाँ बच्चा राधा कृष्ण अपने उम्र से बढ़कर राजकुमारी से षोलकला संपन्न लक्ष्मी नारायण बनकर उनके द्वारा राजा रानी रूप से विश्व का शासन चलेगा। उस समय कीर्ति कला शुरू हो जाएगा। देवताएं आत्मिक स्थिति में रहकर सब प्रकार प्राकृतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सुखी रहेंगे। सत्य त्रेता युगी स्वर्ग में देवी देवताएं संगम युगी स्वर्ग का प्रारब्ध पाकर 2500 वर्ष सुरेंद्र लोक में स्वर्गीय सुख तथा दैवी सुख सुविधा में जाएंगे। ये बात गीता का 9/20 श्लोक में उल्लेख है। त्रय विद्या मांग समुपास पुत पापा जोगी हृष्टा स्वर्गोतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमा साध्य सुरेंद्र लोक मसनन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। अर्थात सत्य त्रेता युगी स्वर्ग में देवी देवताएं माना ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय ये जो 9 लक्ष आत्माएं हैं वे ब्रह्मा बाबा का मुरली सुनकर पवित्र होकर रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा द्वारा शिव शंकर भगवान को प्रसन्न करेंगे। राजघराने संपूर्ण दिव्य भोगों को भोगेंगे। कंक्लूजन में इतना ही कहा जा सकेगा कि संगम युगी स्वर्ग में सतयुग के लिए अच्छा संस्कार और अच्छा प्रारब्ध बनाने या भरने का समय होता है। ब्रह्मावश्य ब्राह्मण पवित्र बनकर और योगी बनकर पुरुषार्थ करके आत्मा में संस्कार भरते हैं।
और ट्रस्टी रूप में रहकर प्रारब्ध बनाते हैं, परंतु सत्ययुगी स्वर्ग में देवी देवताएं अपना अपना प्राप्त संस्कार अनुसार और बना हुआ प्रारब्ध अनुसार दिव्य भोगों को भोगेंगे। ओम शांति। ठीक है दीदी मुझे माता जी 7-8 बताइए मिनट आगे। 7-8 मिनट हाँ लगेंगे। हाँ शुरू कीजिए अभी तुरंत। हाँ ठीक है। सृष्टि, हाँ अभी सृष्टि अभी नर्क का रूप ले चुकी है। 16/6 में बताया है दो भूत सर्गो अस्मिन एव दैव आसुर एव च। यह सृष्टि दो प्रकार की है, एक देवताई और दूसरी आसुरी। 13/19 में बताया है सृष्टि अनादि है, चक्र फिरता रहता है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। अर्थात जो दो प्रकार की सृष्टि है, स्वर्ग और नर्क, यह चक्र फिरता रहता है। स्वर्ग के बाद नर्क और नर्क के बाद स्वर्ग, यह चक्र फिरता ही रहता है। भारत के लिए गाया जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी। वो सृष्टि थी देवी देवताओं की, जिनकी महिमा इस तरह से की जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। जहाँ सदाबहार मौसम रहता है, कंचन काया रहती है, धर्म सत्ता राज्य सत्ता एक ही हाथ में होती है। जहाँ प्रकृति दासी बनकर रहती है, सब प्रकार के सुख साधन मुहैया होते हैं, जिसको राम राज्य भी कहा जाता है। जहाँ दैहिक दैविक भौतिक दुख नहीं होता है। सृष्टि के चक्र अनुसार स्वर्ग पूरा होने पर यही सृष्टि आसुरी सृष्टि अर्थात नरक बन जाती है। इस चक्र को भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाया गया है। ब्रह्मा का दिन है स्वर्ग, सतयुग और त्रेता युग। ब्रह्मा की रात है नरक, द्वापर युग, कलयुग। इसका प्रमाण 8/17 में बताया है, 2500 वर्षों का दिन और 2500 वर्षों की रात। 8/24 और 8/25 में स्वर्ग शुक्ल पक्ष उत्तरायण मार्ग और नरक कृष्ण पक्ष दक्षिणायन मार्ग के रूप में उल्लेखित है। स्वर्ग नरक में कैसे परिवर्तन होता है इसके बारे में भगवत गीता में बताया है 9/21 में, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीण्य पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। अर्थात देवताएं अपनी प्रारब्ध भोग कर पूरी करते हैं तो मृत्युलोक में प्रवेश पाते हैं। देवताएं अमर होते हैं तो स्वर्ग को अमरलोक कहा जाता है, और इससे विपरीत मृत्युलोक नरक, जहाँ असुर वास करते हैं। स्वर्ग में स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं, मृत्युलोक में दुख तकलीफ पीड़ा से जबरियन शरीर छोड़ना पड़ता है। आज के समय में तो अति के दुख पीड़ा या अकाले मृत्यु देखी जा रही है, नरक के लक्षण है ना। भगवत गीता में असुरों के जो भी लक्षण उल्लेखित हैं वह सारे अभी के समय में प्रैक्टिकल में मनुष्यों के जीवन में स्वभाव संस्कार में देखे जा सकते हैं। चित्रों में शास्त्रों में असुरों का रूप भयंकर दिखाया जाता है, बदसूरत दिखाया जाता है। आसुरी आत्माएं विषयी विकारी हैं, उसी को दिखाने का उद्देश्य है। हमने समझ लिया ये वास्तव में ऐसे ही देखने में आते हैं, परंतु देह की सुंदरता हो और मन बुद्धि रूपी आत्मा में छल कपट भरा हुआ हो तो क्या वो कुरूप है या सुंदर है। 16/21 में बताया है त्रिविधम नरकस्येदम, नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। 3/39 में बताया है दुष्पूरेणा नलेन च, जिसके कारण व्यभिचार बढ़ता ही चला गया। यह सृष्टि वैशालय बन चुकी है। नतीजा बीमारियां रोग शोक देखने में आ रहे हैं। स्त्रियों को भोग विलास का साधन समझ लिया, स्त्रियों का अनादर हो रहा है। शास्त्रों में तो बताया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों का आदर सम्मान होता है वह स्वर्ग है, वहाँ देवताएं वास करते हैं। कदाचित इसलिए देवी देवता लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण कहा जाता है। स्त्रियों को पहले ही रखा गया है। जहाँ स्त्रियों का अनादर है उसे नरक ही समझा जाए ना। 1/41 में बताया है प्रदूषंती कुल स्त्रिया, कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होती है। आज देखने में आ रहा है रचना रचता के कंट्रोल में नहीं है। आज से 500 साल पहले ही तुलसीदास जी ने लिख दिया था, भय वर्ण शंकर सबय। विकार बढ़े तो जनसंख्या में भी बढ़ोतरी हुई, और हम सभी जानते हैं कि अभी खाद्य पदार्थ पर्याप्त है ही नहीं। प्रकृति माता ने जितना सहज दिया वो पर्याप्त नहीं हुआ तो केमिकल डालकर प्रकृति से खींच कर लिया जा रहा है, दूषित किया जा रहा है। परिणाम ऐसे भोजन से तरह तरह की लाइलाज बीमारियां बढ़ती जा रही है। यह नरक नहीं है तो और क्या है। सुख साधनों की आविष्कारों से प्रकृति प्रदूषित होने से वातावरण में परिवर्तन आ चुका है, जिसका दुष्प्रभाव मनुष्यों के साथ अन्य जीव जंतुओं पर भी देखे जा रहे हैं। 2/62 और 2/63 में ध्यायतो विषयन पुंसः, इस अनुसार इसमें बताया है कि कैसे एक विकार दूसरे विकार को खींचता है, जो प्रैक्टिकल में सभी मनुष्यों के अंदर किसी में कम किसी में ज्यादा मात्रा में देखे जा रहे हैं। क्रोध का मिसाल है कि घर के पुरुष को कामकाज का दबाव पड़ता है या इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो माता के ऊपर क्रोध कर चिढ़ उतारता है।
माता बड़े बच्चे पर उतारती है, बड़ा बच्चा छोटे भाई पर, और छोटा कुछ नहीं कर सकता तो बाहर पड़ोस में जाकर अशांति फैलाता है। ये वातावरण ही रौ रौ नर्क कहा जाता है। जैसे नाली में एक कीड़ा दूसरे को, दूसरा तीसरे को और तीसरा चौथे को काटता रहता है। 16/7 में बताया है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न विदुह, असुर करने योग्य और त्यागने योग्य कर्म को नहीं जानते। 18/32 में बताया है, अधर्मम धर्म च सर्वाथान विपरीतानि मन्यते, अधर्म को धर्म और विश्व कल्याणकारी कर्म को विपरीत रूप से मानते हैं। 14/13 में बताया है, कल्याण के कार्य में उनको अरुचि दिखाई पड़ेगी और बाकी स्वार्थ के कारण संबंधियों में, पदार्थों में मानसिक अथवा दैहिक लगाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखते ही देखते लोभ बढ़ता चला गया। 16/13 और 14 में लोभ और अहंकार का उल्लेख है। हर इंद्रिय का अति में सुख भोगने की इच्छा के पीछे गरीबी का सामना करना पड़ा। बेरोजगारी, लाचारी और जुड़ गई। स्वर्ग को कहा जाता है राम राज्य, तो नरक को क्या कहेंगे? रावण राज्य। रावण राज्य में अन्याय और असमानता बढ़ती ही जाती है। 16/10 में चोरी, डकैती, रिश्वतखोरी, अपवित्र कर्म करते, इसकी शुरुआत तो द्वापर से ही हो गई, जब सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा गया। और अब कलयुग में तो और ही अति का लोभ बढ़ गया है, जिसके कारण ही धृतराष्ट्र जैसे पूंजीपति दूसरों की धन संपत्ति को अपने अंडर में करके रखते हैं। नोटों से वोट खरीद कर सृष्टि को और ही नरक बना दिया है। पराये तो पराये अपने भी षड्यंत्र रच रच कर धोखाधड़ी कर रहे हैं। इन तरीकों से भी अगर नहीं मिल पाता तो भूत प्रेत आदि का भी आधार लेने में पीछे नहीं रहते हैं। 16/19 में भूत प्रेत आदि आसुरी योनियां है, ऐसा बताया है। 16/17 में विनाशी धन के झूठे नशे में चूर बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां बनाकर झूठा दिखावा कर आम जनता को भ्रमित करते हैं। 2/42 में बताया है, पुष्पिताम वाचम प्रवदंती, कथनी कुछ और करनी माता जी कुछ 1 मिनट, कितना है और आपका? दीदी 2 मिनट तो और कम से कम लगेंगे, 2-2.5 मिनट आराम से। रुक जाऊं? ठीक है, आप अगले क्लास में कंटिन्यू कीजिए माता जी। ठीक, हाँ जी, ओम शांति। वैसे अगले टेस्ट में या तो आज शाम के टेस्ट में श्लोक का टॉपिक केवल 15 मिनट करके पूरा क्लास टॉपिक के लिए ही लिया जाएगा, इसलिए क्योंकि बहुतों का टॉपिक बताना पेंडिंग है। तो शाम के क्लास में, पिछले क्लास में वैसे भी टॉपिक था, लेकिन एक प्रश्न पर डिस्कस तो वो बात कैंसिल हुई। तो जिनका भी पेंडिंग है शाम के क्लास में और अगले टाइम में पूरा किया जाएगा, ताकि ज्यादा पेंडिंग रहे किसी का भी टॉपिक। अभी हाथ उठाया किसी ने, बताइए। हाँ, मेरा तो 2-3 टॉपिक बनाया था, अभी तक तो आया नहीं चांस, इसीलिए हाँ मैं हाँ, वही वो एक्चुअली थोड़ा सा समय देखना पड़ता है, आपका थोड़ा लंबा रहता है ना, इसीलिए वो बुद्धि में है। हाँ,